Okay, so let's start. So where I am talking about the CPU. कंप्यूटर रहता कैसा, हार्डवेयर. So कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसा रहता कि this is your motherboard and then this is your processor. You will have the cooling blades and all. आपके पास CD ड्राइव रहेगा. CD ड्राइव में पहले रीड करने के लिए अलग आता था, राइट करने के लिए अलग आता था. बाद में वो रीड राइट दोनों भी एक ही करना शुरू किया. ठीक है. उससे पहले फ्लॉपी ड्राइव आता था. क्या बोले? ये सर आपके अलावा किसी का एक का तो माइक ऑन है तो आवाज आ रही थी उधर. नाजिस का ऑन था. ठीक है, शायद हम नहीं. नहीं बोल रहे सर, अभी किसी का तो था. निशात का था शायद. ठीक है, एनीवे उन्होंने म्यूट कर दी. तो ठीक है, तो म्यूट पे आप रखो, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो मुझे बीच बीच में दिया करो कि यस समझ में आया. तो मैं तुमको अभी कंप्यूटर हार्डवेयर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ठीक है. फ्लॉपी ड्राइव क्या होता है? फ्लॉपी ड्राइव की अभी जो कैपेसिटी थी ना 1.54 1.5 MB का कैपेसिटी था उसका. आज आप एक कोई भी फोटो क्लिक करेंगे ना, वो 2.5 MB का होता है. और पहले कैपेसिटी इसकी पूरी ओवरऑल कैपेसिटी फ्लॉपी की 1.5 MB आती थी. कितनी आती थी? 1.54 MB. ठीक है. और सीडी ड्राइव की कैपेसिटी किसी को पता है क्या? किसी को सीडी ड्राइव की कैपेसिटी पता है क्या? देखो मैं एक चीज बताता हूँ. सीसीएनए को जाने से पहले ये बेसिक तुम्हारा क्लियर हुआ ना, देन यू विल हैव मोर इंटरेस्ट एंड तुमको और बहुत सी चीजें पता होगी. डायरेक्ट सीसीएनए पे लैंड करेंगे देन वो पूरा समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कुछ भी. तो फर्स्ट यू शुड नो द हार्डवेयर, डिवाइसेस कैसे रहते हैं, ऑल दिस थिंग्स. तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर गए ना, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर थिंग्स. तो पहले ये समझना जरूरी है कि पहले इसका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है. तो बैकग्राउंड में आपको पीसी मैं समझा रहा हूँ कि पीसी दिखता कैसा है. तो पीसी ऐसे दिखता है कि उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है. मदरबोर्ड के ऊपर पूरे चिप्स लगे हुए होते हैं. तो उसमें प्रोसेसर भी लगे वाला है. ठीक है. उसके बाद में उसके ऊपर हार्ड डिस्क भी लगे हुए वाली है अलग से. मदरबोर्ड के ऊपर नहीं रहती, लेकिन एक केबल मदरबोर्ड को जाता है उसका. सब मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं. पावर इधर से आएगा और वो साटा केबल इसको आईडी केबल से कनेक्ट होगा. ये आईडी केबल है. कौन सा? ये आईडी केबल. तो ये ओल्ड हो गया है. अभी ऐसा नहीं आता. ये 34 पिन का आता था. अभी ये आईडी केबल रिप्लेस होके साटा केबल हो गए. क्या हो गए? साटा केबल. टाटा केबल. तो ये वाले आ गए केबल. पहले ऐसे थे, अभी ऐसे आ गए. इनकी स्पीड कम थी, अभी इसकी स्पीड ज्यादा आ गई. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अगर तुम यहाँ पे जाके देखेंगे इधर, तो ये पूरे सीडी ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव थे. सीडी ड्राइव की कैपेसिटी कौन बताएगा कितनी थी? 650 to 700 थी सर MB. 600 MB थी. कितनी थी? 600 MB. और सीडी ड्राइव जो आता था सिर्फ रीड ओनली भी आता है और रीराइटेबल भी आता है. ठीक है ना. रीराइटेबल थोड़ा महंगा है और रीड ओनली 10 रुपए में आता है और रीराइटेबल 40 रुपए में आता है. तो दोनों में फर्क ये था कि वन टाइम जैसे पिक्चर की सीडी आती तो वो क्या करेंगे, उधर से एक बार राइट करके भेज देंगे. सिर्फ यू हैव टू रीड इट एंड प्ले इट. तो वो प्ले करने के लिए आप कंप्यूटर भी प्ले कर सकते हैं. अगर विदाउट कंप्यूटर अगर आपको प्ले करना है तो सीडी प्लेयर आता था. क्या आता था पहले? CD प्लेयर. सीडी प्लेयर. किसने किसने देखे सीडी प्लेयर? ये सीडी प्लेयर ऐसा रहता. कहाँ गया? ये है लेकिन एकदम पतला वाला रहता है. ऐसे सीडी प्लेयर रहता. ठीक है ना. इससे पहले इसके अंदर सीडी डालो, फिर वो सीडी के अंदर ट्रैक्स रहेंगे, उसको रीड करेंगे. ठीक है. और रीड करने के बाद में ये देखो, ऐसे सीडी प्लेयर में का जो जितना भी डेटा होता है वो रीड करेगा और उसके बाद में जो भी पिक्चर भी रहेगा, ऑडियो वीडियो, वो तुमको बताएंगे. ठीक है. उसके अंदर आप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों भी स्टोर कर सकते हैं. फिर उसमें रीराइटेबल भी आता था. रीराइटेबल मीन्स आप क्या कर सकते थे, कभी स्टोर किए, अभी वो नहीं चाहिए तो उसको इरेज करके दूसरी कोई इंफॉर्मेशन डाल दी उसमें. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. उसके बाद में सीडी ड्राइव के बाद में आया डीवीडी ड्राइव. तो आपको डीवीडी ड्राइव उसको अपग्रेड करना पड़ा. तो डीवीडी ड्राइव का कैपेसिटी कितना था, कौन बताएंगे? दिस इज डीवीडी. ये दिखा डीवीडी. ये डीवीडी था सोनी का. ठीक है ना. ये इसकी भी कीमत 30-40 रुपए की थी या 50 रुपए की, जो भी है. तो इट डिपेंड्स. ठीक है. अभी ये मिलना बंद हो गए. ठीक है. तो पहले लोग यूज करते थे, अभी यूज नहीं कर सकते. अगर डीवीडी की कैपेसिटी तुम देखेंगे कुछ 4 GB 4.7 GB है. कितनी है?
किधर है डीवीडी का कैपेसिटी, ये इसके ऊपर लिखा है 4.7 GB, ठीक है ना। 120 मिनट का कोई भी आप पिक्चर इसमें लोड कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। इसके आगे ब्लू रे आ गया, क्या आ गया डीवीडी के बाद, ब्लू रे का अगर तुम सिंगल लेयर का बात करेंगे तो 25 GB का कैपेसिटी था, ड्यूअल लेयर का है तो 50 GB, लेकिन ये रिजोल्यूशन भी वैसे ही उस टाइप की पिक्चर तुमको दे देगा, जैसे कि हाई एंड का अवतार पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, तो ये तो सीडी ड्राइव में नहीं आएंगे ना डीवीडी में आएंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल उस रिजोल्यूशन के साथ अगर आपको सेव करना है तो देन यू हैव टू सेव इन ब्लू रे। तो ब्लू रे से और डीवीडी के बीच में कौन आया, ब्लू रे अगर नहीं आया तो डीवीडी, उस डीवीडी के बाद क्या आया फिर, एनी आइडिया? इसको मालूम है क्या? HD DVD। नहीं, उसके बाद में तुमको डायरेक्ट इंटरनेट आया, ब्रॉडबैंड आया, क्या आया? पहले ब्रॉडबैंड की कैपेसिटी उतनी नहीं थी तो आपको स्टोर करके लेके जाना पड़ता था डेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, इंटरनेट पे आज हम कॉपी पेस्ट नहीं करते इधर उधर से, सीधा डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट एनी बिग फाइल इन GB एंड ऑल, यू विल डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम ओवर दी। सर ब्लू रे के बाद इंटरनेट आया या ब्लू रे से पहले आया इंटरनेट? इंटरनेट बहुत पहले आया हुआ है, सबसे पहले इंटरनेट आया, बाद में दीज आर दी स्मॉल इक्विपमेंट्स व्हिच विल कैरी योर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या था कि आपके पास 10 पीसी है, रिक्वायरमेंट ये है कि एक पीसी से दूसरे पीसी पे आपको आपका फाइल लेके जाना है। तो आप पहले तो आप फ्लॉपी ड्राइव से उन्होंने ट्राई करे लेके जाने का, लेकिन इसका कैपेसिटी कम था, ठीक है। फिर ये फ्लॉपी ड्राइव पहले मैं लेके आता था 15-15 रुपए में एक, ठीक है, 2004 की बात है। तब अभी बंद हुआ है, बहुत पहले नहीं बंद हुआ, ठीक है। तो 2004 में फ्लॉपी ड्राइव 2004-06 तक था, उसके बाद में फ्लॉपी ड्राइव बंद हुआ, फिर उसके बाद में लोगों ने ऑप्ट करना शुरू करे सीडी ड्राइव, फिर सीडी ड्राइव के बाद में आया डीवीडी ड्राइव, ठीक है। फिर डीवीडी ड्राइव के बाद में लोगों ने पेन ड्राइव यूज करना शुरू किया टू copy the data from one location to another location or to save the data in a format or to take the backups. लोग पेन ड्राइव क्यों यूज करते हैं, टू टेक द बैकअप्स ओनली, राइट, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव और सॉफ्टवेयर सेव करने के लिए। स्टोरेज समझ में आया? फिर उसके बाद में लोग हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं, कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती, किसको किसको मालूम है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क किसने किसने देगा? जो हार्ड डिस्क रहती ना, तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और ये इंटरनल हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क मैकेनिकल डिवाइस है, ये उसके ऊपर का रीडर है, ठीक है। तो अपने को ये हार्ड डिस्क पूरी फिटेड आती है एकदम, अपने को दिखता नहीं अंदर कितने लेयर है। तो ये इसके ऊपर जाएगा और यहाँ से रीड करेगा, आपका डेटा इसके अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये जो थी ना हार्ड डिस्क, ये बहुत स्लो रहती, ठीक है, इसमें का डेटा थोड़ा स्लो रहता, साटा और पाटा, ठीक है ना। तो ये आईडी केबल लगता है और इसको साटा केबल लगता है, लेकिन ये मैकेनिकल है, ठीक है। मैकेनिकल के बाद में अभी हार्ड डिस्क जो आ गई वो इलेक्ट्रॉनिक आ गई, क्या आ गई, SSD, ठीक है। SSD में क्या होता है, छोटी हार्ड डिस्क आती 4 इंच की, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क अगर तुम इंटेल की देखोगे ना बहुत महंगी रहती है। ये देखो अभी अपने जो इंटेल की हार्ड डिस्क है ना, ये मैंने सेकंड में लिया था 3000 में, लॉन्ग बैक, ठीक है। मेरे लैपटॉप में ये वाली हार्ड डिस्क लगी हुई थी। इसका ये देखोगे तो 20-25 हजार की सिर्फ इतनी हार्ड डिस्क थी उस टाइम पे, ठीक है। अभी हार्ड डिस्क अपने को 3-4 हजार में भी आता है। अगर तुम्हारे को घर पे अगर किसी को चाहिए SSD हार्ड डिस्क चाहिए तो इसकी ले लो, मैं भी भूल गया नाम, ठीक है ना। दिस इज SSD हार्ड डिस्क। तो ये इंडस्ट्री के ग्रेड के रहते हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक है। और हम जो लाते हैं वो डेस्कटॉप ग्रेड है। कौन सा है? अमेजोन पे जो तुम हार्ड डिस्क परचेस करोगे ना, वो नॉर्मल वाले रहते, 2000 में तो हार्ड डिस्क आ जाती। अभी ये नहीं है अवेलेबल, इसका अगर तुम रेट देखोगे तो ये बहुत महंगे रहते, इंटेल के, NAND टेक्नोलॉजी के, ठीक है। सो दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर सेल। इंटरनेट पे अगर मैं देखने जाऊंगा, ठीक है, इसके तो अभी के तो रेट नहीं आ रहे, ओल्ड है ये 5000 रुपए की, लेकिन एनीवे ये इसके थोड़े ज्यादा भी थे। लेट्स सी ओवर अमेजोन, तो अभी ये बिकना तो बंद हो गए, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सैमसंग की हार्ड डिस्क भी आप ले सकते हैं, सैमसंग की भी अच्छे आते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है।
तो मेरे पास सिर्फ 500 GB की EVO 820 है, मेरे पास ये 70 है। तो ये कुछ नहीं क्या 14,000 की हार्ड डिस्क है सिर्फ EVO। इसका ग्रेड बहुत स्पीड रहती है इसकी। ठीक है, लेट्स कम बैक। ये 1 TB के है या वो GB के है, आई डोंट नो। SATA 3 है। SATA के अंदर भी क्या आते हैं, वर्जन आते हैं। जितना हाइयर वर्जन रहेगा उतना अच्छा ये रहता। ठीक है, कम बैक टू अवर पॉइंट। हार्ड डिस्क समझ में आया सबको? हार्ड डिस्क होता है, CD ड्राइव होता है, फ्लॉपी होता है। ठीक है, ये SMPS होता है। SMPS में क्या होता है, पावर आता है और बाद में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो आपके मदरबोर्ड को भी जाएगा और हर एक अपना अपना हार्डवेयर, एक एक अपना अपना हार्ड डिस्क लेगा एंड दे विल हैव अनदर कनेक्शन मेड विद मदरबोर्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये वर्क होता है। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम चलते हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल, लैपटॉप, टैब, ठीक है, डेस्कटॉप, सर्वर्स, जितने भी तुमको डिवाइसेस दिखते हैं सब रैम के अंदर दिखते हैं। ये जो रैम है, ये दिख रही है रैम। ठीक है, दिस इज रैम चिप। तो अभी हम मोबाइल लेते तो क्या देख के लेते हैं, रैम एंड स्टोरेज। ठीक है ना, तो ये रैम है। रैम के अंदर DDR3 भी है और DDR4 भी है। ठीक है, तो जनरली जो पुराने आते हैं ना डेस्कटॉप वगैरह 5,000 10,000 में, वो DDR4 के होते हैं, 3 के होते हैं। तो ये DDR4 है, ये थोड़ी महंगी रहती। ठीक है, अभी DDR5 भी आया है शायद। सो these are how the capacities are। ये 10,000 की एक रैम रहती। ठीक है, 32 GB, ये 32 GB की सिर्फ रैम है। ओके, कम बैक, ये रैम्स है। ठीक है ना, तो जितना भी आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है, जो भी आप देख रहे हो, मेरा माउस यहाँ इधर से उधर जा रहा है, ये कहाँ पे होता है, ये पूरा दिस एक्टिविटी विल हैपन इनसाइड ऑफ रैम। ठीक है, और रैम की स्पीड हार्ड डिस्क की स्पीड से ज्यादा रहती, जो कि SSD मैच करती, दूसरे कोई मैच नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखेंगे, दीज आर दी एक्सटर्नल कार्ड्स। तो इसके अंदर एनवीडिया का नाम सुने कभी, एनवीडिया? ठीक है, एनवीडिया चिप बनाती, ये वाले। तो जो गेमिंग वगैरह पावरफुल हो गए ना, आप घर पे बैठ के अपन PUBG खेल रहे, हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज ऑफ ग्राफिक कार्ड्स। तो ये ग्राफिक कार्ड जो रहते हैं, ये सर्वर्स में लगे हुए रहते हैं, डेटा सेंटर्स में। और वो ग्राफिक कार्ड्स की वजह से आपके गेम्स और जो भी मूवीज जो रहते हैं ना, इसके एनिमेशन वगैरह सारा इसके ऊपर चलते। तो ये चिप बहुत महंगे आते हैं, 50,000 का तो एक रहता है, 8 GB का। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो स्लॉट में बैठते हैं, तो आप वो वीडियो कार्ड लगा सकते हैं, उससे आपका ग्राफिक्स बढ़ेगा। फिर अगर किसी को साउंड, अगर इंटरनल साउंड सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा कि एक्सटर्नल साउंड कार्ड लगाएगा। ठीक है ना, डॉल्बी के, इसके उसके, वो साउंड कार्ड लगाएंगे और उसके साउंड कार्ड का आउटपुट आएगा समथिंग टू योर डिवाइसेस। ठीक है ना, जिसको इनबिल्ट साउंड नहीं चाहिए, एक्सटर्नल साउंड कार्ड चाहिए, तो वहां पे एक्सपांशन कार्ड में लगाएंगे। या इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड नहीं चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए, तो ही विल इंसर्ट हियर। सो दीज आर द स्लॉट्स। ठीक है ना, और ये कैबिनेट है, क्या इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कंप्यूटर इज। और कंप्यूटर से यहाँ तक केबल जाता, उसके भी अलग अलग टाइप है। कंप्यूटर से केबल जब जाता मॉनिटर को, तो पहले आता अपना नॉर्मल केबल, VGA केबल। ठीक है, दिस इज VGA केबल। ये एकदम इसकी कैपेसिटी बहुत कम रहती। VGA अलग लेके जाना पड़ता, ऑडियो अलग लेके जाना पड़ता। तुमने अभी VCR में अगर कभी देखे रहेंगे, तो 3 अलग अलग पिंस आते बारीक बारीक, एक वीडियो के लिए, एक ऑडियो के लिए, और एक माइक के लिए। लेकिन यहाँ पे कैसा है, दिस ओनली कैरीज वीडियो। ठीक है, PC, ठीक है ना, ये ऐसे आते 3, याद है क्या, कभी किसने देखे क्या? ठीक है, तो एक क्या कैरी करता, एक वीडियो कैरी करता, एक ऑडियो कैरी करता, और एक माइक का ट्रैफिक कैरी करता। लेकिन अब ये अपग्रेड होके ये हो चुके हैं यहाँ पे HDMI। ये देखो, ये HDMI है। ठीक है, HDMI पोर्ट। तो ये दिस इज HDMI। हर एक के लैपटॉप में भी HDMI आता। पहले आता था वो सादा वाला, अब बाद में आने लगा HDMI वाला। फिर HDMI के बाद में आया DP पोर्ट। ये थोड़ा उससे और अच्छा है। ठीक है, ये ये दिस इज HDMI एंड DP पोर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये वॉइस भी कैरी करते हैं,
अभी तुम जो मेरा मॉनिटर देख रहे हो, दिस इज सेकेंडरी मॉनिटर, मैं जिसमें माउस चला रहा हूँ। मेरे पास मेरे लैपटॉप पे प्राइमरी मॉनिटर दूसरे जगह पे, ठीक है। मैं दो मॉनिटर देख रहा हूँ अभी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो द कम्युनिकेशन फ्रॉम माई लैपटॉप टूवर्ड दी माई सेकंड मॉनिटर इज थ्रू डीपी पोर्ट, ठीक है। डीपी पोर्ट नहीं, एचडीएमआई पोर्ट पे, ठीक है। और डीपी पोर्ट पे मेरा दूसरा एक मॉनिटर है, वो डीपी पोर्ट यूज करता है, ठीक है। और पुराने वाले क्या थे? पुराने वाले जीयूआई, ठीक है। सो वीजीए केबल, इसको क्या बोलते हैं? वीजीए केबल। सो दिस इज हाउ दिस पीसी वर्क। और ये साउंड है, ये एक्सटर्नल साउंड है। कौन से साउंड है? एक्सटर्नल साउंड। कंप्यूटर के अंदर इंटरनल भी आता है, लेकिन कोई उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लोग एक्सटर्नल साउंड लगाते हैं पीसी को, लेकिन लैपटॉप को आपको साउंड लगाने की और माइक लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा आवाज तुमको इतना क्लियर आ रहा बिकॉज माई लैपटॉप इज हैविंग इनबिल्ट माइक, ठीक है। तो मेरा आवाज क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। सर। ठीक है, क्लियर इसलिए है बिकॉज इट्स लैपटॉप्स माइक, और लैपटॉप के माइक्स पावरफुल होते हैं अगर आप कंपनी का यूज करेंगे तो। अगर आप ऐसे नॉर्मल माइक यूज करेंगे तो उतना पावरफुल नहीं होते, उसमें नॉइज कैंसिलेशन नहीं रहता। अभी के माइक जो आ रहे पूरे नॉइज कैंसिलेशन के साथ आ रहे, ठीक है। दिस इज कीबोर्ड एंड दिस इज माउस। पहले माउस जो आता था बॉल वाला आता था, ठीक है। पहले माउस ऐसे आते थे, ठीक है, ये उसके अंदर बॉल होता था। फिर उसके बाद में माउस आने लगे ऐसे। इसके नीचे क्या आते? इसके नीचे लाइट आती, ठीक है। सेंसर्स रहते, वो सेंसर के हिसाब से माउस चलते। ये गेमिंग माउस है। गेमिंग माउस में कुछ एक्स्ट्रा बटन रहते तो गेम खेलने में आपको हेल्प हो जाती। उसके बाद में वाईफाई माउस भी आते। वाईफाई माउस जब आते उसके साथ और एक थोड़ा यूएसबी का एक रिसीवर आता, ठीक है, वो माउस वाईफाई, ठीक है। जिसको वायरलेस खरीदना है तो एक यूएसबी आएगा, ये तुम्हारे लैपटॉप या डेस्कटॉप को जाएगा, और एक माउस से तुम माउस को वायरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो वायरलेस, ठीक है। और वो पहला वाला जो था ये वायर्ड था। क्या था ये? wired. So generally it's all up to you. If you want to prefer wireless, then you can go ahead and do that. So any question in PC? ये हार्डवेयर बताया मैं तुमको। सवाल पूछो। देखो जब तक तुम्हारा बेसिक ये क्लियर नहीं होगा ना, देन यू विल नॉट गेन एनीथिंग। और नेटवर्किंग शुरू ही होती है पीसी से, ठीक है। तो एक बार आईडीई और साटा केबल एक बार रिवाइज करो ना। ठीक है, तो कैसे पता है क्या? हार्ड डिस्क से, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड तक आपको डेटा कैरी करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल्ड है और उसको रैम के अंदर अगर चलना है, ठीक है ना, तो मदर हार्ड डिस्क से वो मदरबोर्ड में जाना चाहिए। तो अब पहले जो हार्ड डिस्क आते थे वो साटा केबल यूज करते थे, जो कि स्पीड उसकी सॉरी आईडी केबल यूज करते थे, उसकी स्पीड कम थी। क्या थी? आईडी कम थी वर्सेस, स्पीड। हाँ कम थी ना। अभी तो नए नए आ गए, ठीक है ना। अगर स्पीड देखने का, सिंपल जाने का गूगल पे कंपेयर करने का, क्या करने का? अभी तो देखो गूगल हो गया तो मुझे भी पढ़ाना एकदम आसान हो रहा है इसके ऊपर। अदरवाइज स्पीड डिफरेंस अगर तुम देखोगे ना, तुमको चार्ट मिलेगा कि दोनों की स्पीड क्या क्या थी। ये देखो, ये अगर तुम देखोगे कि एस एस डी 2x टू 35x फास्टर। अब तुम कितना वाला एस एस डी महंगा वाला लेते हैं, डिपेंड्स। एस एस डी दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस एस डी होना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास पेन ड्राइव रहेगा तो पेन ड्राइव 200 में भी एक आता और 700 रुपए में भी एक आता। जो 200 रुपए वाला रहता दैट इज यूएसबी 2, ठीक है। और जो 700 रुपए वाला रहता सेम कैपेसिटी रहेगा लेकिन दैट इज यूएसबी 3, ठीक है। तो तुम देखेंगे ये स्लो रहते, ये फास्ट रहते, ये 10 ईयर तक चलते, ये उसका नहीं क्या, अभी हार्ड डिस्क जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है। तो ये टेराबाइट साइज में रहते, सब अलग अलग है इसके। तो स्पीड उसकी तो उसने बताया नहीं, लेकिन उसने बताया कि इतने ज्यादा फास्ट रहते। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ आईडी केबल वर्सेस साटा केबल स्पीड। इंटरनेट का तुम सही इस्तेमाल करोगे देन यू विल गेन मोर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आईडी यहाँ पे बताएगा तुमको कि भाई ये क्रिएट कब बनाया था, 1986 में, और ये बनाया कब, 2003 में। 3 में बनाने के बाद भी अपने तक आने तक बहुत टाइम लगता, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे अगर ये कुछ बोल रहा है यहाँ पे कि दिस इज सेइंग दैट इट्स 133 एमबीपीएस पर सेकंड। कितना? 133 133 Mbps।
यस, और ये कितना है 150 Mbps पर सेकंड टू 6 Gbps पर सेकंड। अब आपने जितनी अच्छी अगर आपने लिए साटा का देखो साटा का केबल अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, साटा के साथ वो हार्ड डिस्क भी रहना इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपने सर हार्ड ये डिस्क लिए अंदर यूज होता है ना, मतलब इंटरनल सिस्टम के लिए यूज होता है ना ये साटा केबल? इंटरनल सिस्टम के लिए यूज होता है, लेकिन ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड में जो डेटा सेंटर्स रहते हैं ना, दे आर यूजिंग एक्चुअल टेक्नोलॉजी। हमारा कंप्यूटर 50,000 में भी बोले तो हम बोलेंगे बहुत महंगा है, हम्म, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर सर्वर 20-20 30-30 लाख के आते, कितने? 20 20 30 30। आसिफ भाई किधर है? हूँ सर। कितने में आता एक सर्वर अच्छा वाला? अच्छा लेने पे डिपेंड से, और 10 लाख 20 लाख 30 लाख कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंड है। तो ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। तो आसिफ भाई हमारे इन्वेंट्री में डील करते थे कंपनी में, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्पीड भी ज्यादा है, तो कंपनी आप ये ऑप्ट करेंगे, जब आप पीसी खरीदते हो तो आप बोलते हो 10,000 रुपए में ये मिलेगा आईडी वाला, और थोड़ा महंगा चाहिए तो फिर वो साटा वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो ये तो हुआ हार्डवेयर। अभी हमारे पास सपोज हार्डवेयर अवेलेबल, लेकिन इस हार्डवेयर के ऊपर क्या इंस्टॉल करेंगे तुम? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप के लिए बना हुआ है, वेयर क्लाइंट्स आर गोइंग टू यूज इट फॉर एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, पेंट इंस्टॉल करेंगे, पीडीएफ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, गेम खेलेंगे, ठीक है, वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, ब्राउजिंग करेंगे। दोज आर मीन फॉर क्लाइंट सॉफ्टवेयर। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आती है ना विंडोज, ठीक है, विंडोज की और एक ऑपरेटिंग सिस्टम आती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर 1000 क्लाइंट रहेंगे ना, तो उसके रेशियो में एक ही सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहती। जितने भी, फॉर एग्जांपल यू टेक एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल में 10 एप्लीकेशन रहेंगे, दोज 10 एप्लीकेशंस आर कनेक्टिंग टू 10 डिफरेंट डेटा सेंटर्स ऑफ डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सर्वर रहेगा, दैट सर्वर के अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, क्लाइंट एप्लीकेशन और सर्वर एप्लीकेशन। लेकिन इसके कंपनीज बहुत सारे हैं, लेकिन हमको विंडोज ही पता है। क्या पता है हमको? ठीक है, लिनक्स यूनिक्स कोई यूज नहीं करता हमारे पास, लेकिन वो सर्वर लेवल सर्वर ग्रेड पे लिनक्स ही यूज होता है। यूनिक्स का अपग्रेडेड वर्जन लिनक्स है, और ये फ्रीवेयर है। अब फ्रीवेयर होने का मतलब ये नहीं कि वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्रीवेयर है, लेकिन उसको अगर सपोर्ट चाहिए कंपनी को, सर्वर को, अगर सर्वर को कुछ प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, वो सपोर्ट के लिए कहाँ जाएंगे? देन दे विल गो टू रेड हैट। रेड हैट बोलेंगे कि मेरे पास ये तो फ्री है, मैं आपको देता हूँ, यू यूज इट, लेकिन कुछ गड़बड़ इसने किया तो बोलना नहीं, ठीक है। तो आपका कंपनी का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आवर क्लास इज रनिंग, बिजनेस अगर किसी का रन हो रहा है, तो चलते चलते अगर वो बंद हो गया तो कौन उसको हैंडल करेगा? ठीक है, तो ये आप किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो वो क्या करते, वो फिर रेड हैट से कॉन्ट्रैक्ट लेते और दे विल सपोर्ट। सेम वे विंडोज के भी सर्वर्स आते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। विंडोज ऐसे सीपीयू माउस नहीं बनाता ज्यादा, ठीक है। विंडोज इज मेन इनटू सॉफ्टवेयर। तो विंडोज क्या करेगा, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा, उसके ऊपर बोलेगा कि मैं वेबसाइट होस्ट करता हूँ, और आपको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम देगा 1000। तो 1000 लोग वो सर्वर को एक्सेस करते, एक सर्वर को। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बुक अ टिकट, आप आईआरसीटीसी के पास जाते, तो 10-15 सर्वर रहेंगे उसके वहां पे, तो पूरा इंडिया यूज कर रहा है ना उसको। 10-15 रहेंगे और बैकग्राउंड में 50 भी हो सकते, आई डोंट नो दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आईआरसीटीसी लेकिन दिखता तुमको एक ही है, ठीक है। तो वो आईआरसीटीसी होता है, एदर दैट विल हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ वेबसाइट टू होल्ड द वेबसाइट, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन ऑन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम? रैंडमली मैंने बताने को तो बता दिया, क्लाइंट और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर 7-7 6-6 पेपर्स होते हैं, ठीक है। एमसीएस एमसीएस वो उसके ऊपर आता है पूरा। यूनिक्स सीखने को आपको बहुत साल चले जाएंगे, विंडोज सीखने को बहुत साल चले जाएंगे। तुम्हारा हम जो यूज करते हैं ना, सिर्फ नॉर्मल यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअल कंप्यूटर दिखता कैसे है इंजीनियर को ऐसे दिखता है कंप्यूटर, दिख रहा है? दिस इज कंप्यूटर। ये इसको रजिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो भी आपको सामने से इंफॉर्मेशन दिख रही है, इंक्लूडिंग योर क्लॉक,
पीछे से इंजीनियर ऐसा देखता है उसको, ठीक है। और इसमें अगर कुछ वैल्यू चेंज करे तो वो आगे रिफ्लेक्ट कर दे उधर कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आपके माउस, आपके एप्लीकेशन, आपके सॉफ्टवेयर, दैट कंप्यूटर इंजीनियर विल सी इट एज अ, देखो ये फ्लॉपी का कॉन्फ़िगरेशन है, दिख रहा है फ्लॉपी, ठीक है, एस फ्लॉपी। तो फ्लॉपी का कहाँ ये है, किधर पाथ है, इमेज अगर यहाँ पे आपने दूसरी चेंज कर दी तो वो भी चेंज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ दी कंप्यूटर लुक लाइक्स टू डेस्कटॉप इंजीनियर। अभी परली के अंदर किसी का कंप्यूटर खराब हुआ ना, सिंपली क्या कर देंगे, उसको डेटा बैकअप लेके फॉर्मेट मार देंगे। लेकिन ऑफिस के अंदर खराब हुआ तो फॉर्मेट नहीं मारते, क्या करते हैं आसिफ भाई? आसिफ भाई को बहुत एक्सपीरियंस उस चीज का है, ही हैंडल दैट टीम। आसिफ भाई, हाँ भैया। कंपनी में अगर किसी यूजर को प्रॉब्लम आया तो क्या करते, तुम फॉर्मेट मार के देते सब? नहीं, पहले इशू आइडेंटिफाई करते, इशू क्या है। अगर इशू रिजॉल्व पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इशू है तो एप्लीकेशन पे काम करते हैं। फिर अगर एप्लीकेशन का इशू नहीं है, हार्डवेयर का इशू है, तो वो हार्डवेयर का पार्ट रिप्लेस करते हैं। देन बाद में नहीं इशू रिजॉल्व तो फॉर्मेट करते हैं। लास्ट का ऑप्शन फॉर्मेट का रहता, लास्ट ऑप्शन आफ्टर फॉर्मेट का, ट्रबल राइट। लेकिन गांव में क्या रहता, फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्मेट ही तो रहता, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, रजिस्ट्री होती है पीछे से। तो ये एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन के अंदर जैसे आप मैं अभी ओपन किया, मैं अभी क्या ओपन किया, एक फाइल ओपन किया, ठीक है। तो ये फाइल मेरा एप्लीकेशन है। एडोब क्या है, एडोबी जो मेरा एप्लीकेशन है उसमें पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल मैंने ओपन किया, तो डॉट पीडीएफ में ये सब मुझे दिख रहा है। इसमें वीडियो चालू है क्या? क्योंकि ये वीडियो का सॉफ्टवेयर नहीं है, वीडियो का सॉफ्टवेयर दूसरा होता है। इमेज व्यूअर भी नहीं है, इमेज व्यूअर का सॉफ्टवेयर दूसरा होता है, ठीक है। ये पेंट भी नहीं है, बिकॉज पेंट का सॉफ्टवेयर अलग होता है। ये फोटोशॉप भी नहीं है। सो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आते हैं। दोज एप्लीकेशन विल रन ऑन टॉप ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्लाइंट भी हो सकती है और सर्वर भी हो सकती है, ठीक है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर 50,000 10,000 इंजीनियर्स रहते हैं, ठीक है। तो सबको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम दी जाती है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दी जाती। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड्स योर वेबसाइट फॉर एग्जांपल, ठीक है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फाइल होल्ड करते बड़े लेवल पे। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सर्विसेज हैंडल करते हैं। सर्विसेज क्या, आई विल टॉक लेटर, नॉट नाउ, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनी क्वेश्चन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड? सवाल पूछो। देखो बगैर सवाल के अगर तुम पूछोगे ना, तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम भाषण सुनने की जैसा अगर सुनेंगे ना, देन इट वोंट वर्क। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, बिकॉज कुछ नई चीज पता चल रही तुमको, तो क्वेश्चन भी आना चाहिए ना माइंड में। हाँ पूछो। शाकिर भाई। जी एनी क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा बड़ा ब्रॉड करके ये करेंगे, कुछ कुछ चीजें नहीं दिख पाती है। तुम क्या लैपटॉप से ज्वाइन करें, डेस्कटॉप से? हाँ, लैपटॉप से। तो लैपटॉप में इतना कम दिख रहा है ये अभी? नहीं हाँ, भैया, क्लियर दिख रहा है। अभी ठीक है, अगर मैंने मोबाइल अभी से क्लियर ज्वाइन दिख किया रहा है, मोबाइल पे मैंने ओके वर्टिकल किया है, तो वर्टिकल में दिख रहा है मुझे क्लियर। ओके, ठीक है। है। अभी एनीवे ठीक दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है शाकिर भाई को? अभी क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हाँ ठीक है। अभी अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये है कि अगर सब तुम मोबाइल से ज्वाइन करेंगे तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। कितने लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया है? डेस्कटॉप से कितने लोगों ने ज्वाइन किया? शाकिर भाई ने सिर्फ, और जी मैंने ही ज्वाइन किया है। बाकी के सब मैंने लैपटॉप लास्ट वाले, टाइम ये मोबाइल वाले? नहीं, मैं लास्ट टाइम लैपटॉप से किया था। मैं अभी जमात में हूँ ना, ठीक है, इसकी वजह से मोबाइल से किया। ठीक है, चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो बोलो अब, बाकी के लोगों ने सबने मोबाइल से ज्वाइन किया आई गेस? सर मैंने लैपटॉप से किया है। तुमने लैपटॉप लैपटॉप से से ज्वाइन किया किया? है सर। लैपटॉप से ना? निशद? मोबाइल से सर। ठीक है। जिया, तुम्हारे घर को तो मोबाइल है ना? हाँ सर, मेरे मोबाइल से join किया। तो लैपटॉप से क्यों ज्वाइन नहीं करे? लैपटॉप नहीं है सर। डेस्कटॉप? डेस्कटॉप तुम्हारे घर में ले जाके डेस्कटॉप मुझे फिट करने को लगा है, और वो डेस्कटॉप से अभी तुम ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है। सो यू हैव टू ज्वाइन इट फ्रॉम डेस्कटॉप, नॉट फ्रॉम मोबाइल। तो उससे क्या होगा पता है क्या? वहां पे तुम एक जगह बैठे रहेंगे, मोबाइल अगर रहेगा ना इधर उधर घूमने के चांसेस, ठीक है। तो अभी आओ वापस। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, पहले तो आपका
मैं आपको कंप्यूटर बताया कि दिस इज योर कंप्यूटर, ऑन टॉप ऑफ इट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे दिखता है? फॉर एग्जांपल लेट्स टेक MS पेंट में मैं तुमको बताता हूँ कि ये तुम्हारा हार्डवेयर है, ठीक है। ये हार्डवेयर के ऊपर देन यू विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, या तुम्हारे मोबाइल के ऊपर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बताएगा? अतिक भाई, अतिक भाई, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहता है, कौन बताएगा? किसी को मालूम है? सना खान। एंड्रॉइड 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 रहता, राइट, ठीक है। तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट दैट इज डिजाइन फॉर मोबाइल। कंप्यूटर के लिए कौन सा डिजाइन किया हुआ है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली, ठीक है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन नोबडी यूजेस दैट, एवरीवन इज यूजिंग। और एप्पल के कंप्यूटर के ऊपर भी एक एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। और एप्पल के मोबाइल पे क्या आता है? एप्पल का ही एप्लीकेशन आता है। एंड्रॉइड आता है उसके ऊपर? उसके ऊपर iOS आता है, ठीक है। तो iOS, एप्पल के पास विंडोज के जैसा एक एप्लीकेशन भी है, विंडोज के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और मोबाइल के ऊपर उसका खुद का ही, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में MS पेंट तुम्हारा ऐसा दिखेगा, MS ऑफिस तुम्हारा, एक्सेल ऐसे दिखेगा, वर्ड ऐसे दिखेगा, पावर पॉइंट ऐसे दिखेगा। मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल रहेंगे, और इन सबको कंट्रोल करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सबको रिसोर्सेज देगा। क्या देगा? रिसोर्सेज, कि इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए कितनी रैम चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए। अगर तुमको देखना है ना, राइट क्लिक करने का, वहां पे टास्क मैनेजर, अब मेरे दूसरे स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पे लाने नहीं आएगा, लेकिन आई विल ब्रिंग द टास्क मैनेजर डायरेक्टली टू यू। दिस इज योर टास्क मैनेजर, ठीक है। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो तुम यहाँ पे देखो, ये देखो मेरे पास क्रोम चालू है, MS पेंट चालू है। तो MS पेंट में वो बोलेगा कि MS पेंट का आपका अनटाइटल्ड एक फाइल चालू है, जिसने इतना, उसका एक ये नंबर है, ठीक है ना, एप्लीकेशन ID PID, और ये प्रोसेसर कुछ भी नहीं ले रहा है अभी, बट ही इज टेकिंग 7.6 MBPS ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब डिस्क पे कितनी ले रहा है, नेटवर्क को कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बिकॉज दिस इज लोकल एप्लीकेशन, तो नेटवर्क पे क्या ही लेगा, वो जीरो है, ठीक है। तो मेरा दूसरा एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं एक टीम्स का एप्लीकेशन बंद कर दिया। देखो टीम्स एप्लीकेशन गया क्या यहाँ से, ठीक है। आई एम हैविंग अनदर टीम्स एप्लीकेशन विच इज रनिंग। तो दीज आर दी थिंग्स विच इज रनिंग ऑन माय डेस्कटॉप। तो ये मुझे भी नहीं पता इतनी चीजें कब रन होती है, लेकिन बैकग्राउंड में ये ऑफिस के मींस होते हैं अलग अलग चीजें, तो दिस विल रन। सो दिस थिंग्स आर रनिंग हियर, ठीक है। और यहाँ से रिसोर्स एलोकेशन CPU कितना जा रहा है, तो आई एम यूजिंग 25% ऑफ माय CPU। मैं, मेरा 65% ऑफ मेमोरी आई एम यूजिंग। डिस्क का 3% ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रीड राइट कैपेसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स। आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस स्नीपिंग टूल, ये फोटो लेने के लिए मैं स्नीपिंग टूल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी स्नीपिंग टूल इज यूजिंग 1.8 एंड दिस मच ऑफ मेमोरी एंड रैम, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे जीरो है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ रिसोर्स एलोकेटर टू योर एप्लीकेशंस। और ये आपकी एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन में आप, हो सकता है कि आपने फोटो का एप्लीकेशन ओपन किया है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन फोटो है, अब ये फोटो यहाँ पे चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली सेव कहाँ पे पता है आपको? ये हार्ड डिस्क के अंदर सेव है। अब जब आप बूट करते हो तो ये रैम के अंदर जाती है। रैम किधर है? रैम सपोज ये ऐसे, ये रैम है, 2 रैम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होती है, तो वो जैसे कंप्यूटर बूट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाती है? रैम के अंदर जाती है। और रैम क्या करता है? डिस्प्ले के थ्रू आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो ये आपका मॉनिटर हुआ। आपका मॉनिटर में अगर आपको देखना है, तो देन यू कैन सी एवरीथिंग ऑन मॉनिटर। एक्चुअली वो मॉनिटर इज नथिंग बट योर रैम। और हार्ड डिस्क में अगर आप कुछ भी सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये कुछ भी सेव नहीं किया, अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा, इट विल आस्क मी फॉर लोकेशन। जैसे मैं लोकेशन को ये कर दिया, तो वो फाइल यहाँ पे जाके हार्ड डिस्क में जाके राइट हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर मुझे खोलना पड़ेगा, तो ये रीड करके बाहर लाएगा फाइल को, देन आई विल मॉडिफाई सम फ्यू मोर चेंजेस एंड देन आई विल सेव इट बैक अगेन, ठीक है। सो दिस इज हाउ रीड एंड राइट ऑपरेशन विल हैपन ऑन दिस वन। रैम को आप रीड और राइट नहीं, रीड कर सकते, उसके ऊपर राइट भी कर सकते, लेकिन वो टेम्पररी मेमोरी। अगर आपने पावर चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? रैम लूज दैट डेटा। विंडोज ने एक हाइबरनेट एक ऑप्शन बनाया था कि रैम को थोड़ी देर के लिए, आप बाहर जा रहे, कोई किसी को बंद करना है लैपटॉप,
तो हाइबरनेट एक ऑप्शन था, लेकिन दैट इज नॉट सक्सेसफुल और वो ज्यादा यूज हुआ नहीं। तो हाइबरनेट में क्या करते थे, जितने भी रैम में इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी देर के लिए हार्ड डिस्क में सेव करते थे, नेक्स्ट बूट पे वो वापस जैसे जितने एप्लीकेशन खुले थे, जितने अनसेव्ड ऑन इंफॉर्मेशन थी, दैट विल बी रिज्यूम्ड बैक। बट एनीवे, दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एनी क्वेश्चंस टिल सो फार? सर जो करंट में एप्लीकेशन रन होते हैं वही मतलब टास्क बार में शो होते हैं ना? करेक्ट। करंट में देखो, करंट में फ्रंट एंड में भी अलग होते हैं और बैक एंड में भी अलग होते हैं, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि सारे एप्लीकेशन तुमको सामने दिखे। एवरीवन, यू गाइज आर यूजिंग एनटीपी प्रोटोकॉल। हमारे मोबाइल में टाइम सबका बराबर है, पता है तुमको? सबके हाँ, यस मोबाइल में सर। क्या टाइम हो रहा है अभी? 10:26 हो रहा है। हाउ एंड हु मेड इट पॉसिबल? इट्स एनटीपी, एनटीपी प्रोटोकॉल। लेकिन वो तो सामने तो दिखेगा नहीं तुमको, दैट इज रनिंग इन बैकग्राउंड, सेकंड। ठीक है। तो बहुत से सर्विसेज होते हैं, डेटा डेल एनालिटिक्स, ये कौन से मुझे भी नहीं पता है, मेरे लैपटॉप में इतने सर्विसेज, ठीक है। तो ये सर्विसेज कोई थोड़ा मेमोरी ले रहा है, कोई 1 MB ले रहा है, कोई ऐसे ले रहा है, चल रहा है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज माय हार्डवेयर ब्लैक, उसके अंदर ये मेरी रैम है और ये मेरा हार्ड डिस्क है। अब प्रोसेसर का काम कब आता? एनी आइडिया? कौन बताएगा? ये मेरा प्रोसेसर है। हाँ। प्रोसेसर क्या कर रहा है? अभी तो प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर रहा है बहुत सी चीजों में। ये देखो, प्रोसेसर 0 पे ही है, लेकिन प्रोसेसर कहीं काम कर रहा है। अगर उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो मैं ऊपर लेके जाता हूँ इसको, ठीक है ना। प्रोसेसर कब काम आता? एनी आइडिया? देखो 20% कोई तो यूज कर रहा है, ठीक है। 5% जो हमारा मीटिंग चल रहा है ना, वो 5% पे चल रहा है, 6% पे, ठीक है। बोलो, प्रोसेसर कब काम आता, वो बोलो मुझे। जब डेटा मतलब प्रोसेस में हो तब। नहीं, जब आपको अर्थमेटिक कुछ तो भी ऑपरेशन करना हो तब, कैलकुलेशन वगैरह के लिए। कैलकुलेशन करना है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फाइल रखे वाली है, फोटो रखी हुई है, वो आपने फोटो ओपन करे तो रैम में आपको दिख जाएगी, उसमें क्या कैलकुलेशन आया? कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आपको जब आप डालेंगे 2+2 कितना होता है, तो वो प्रोसेसर को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट देना पड़ता है तुमको, ठीक है। तो वो सीपीयू इंसेंटिव प्रोटो सॉफ्टवेयर रहते, वो अगर चालू हो गए तो वो एकदम ये हो जाता, ठीक है। उस टाइम पे प्रोसेसर का काम हाई एंड पे चले जाता, ठीक है। तो उस टाइम पे ही प्रोसेसर के पास जाया जाता। अगर आप कैलकुलेटर का एप्लीकेशन ओपन करो, आप कुछ ऑपरेशन उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे, वो उधर नहीं जाएगा प्रोसेसर को। जैसे आपने बोले 2+2 = के ऊपर हिट करे, वो सीधा जाएगा प्रोसेसर को पूछेगा, प्रोसेसर एक कोर उसको देगा, साइकिल देगा उसको। क्या देगा? प्रोसेसर के अंदर कोर्स रहते हैं, क्या रहते हैं? एक प्रोसेसर में हमारे पास जनरली जो आते हैं 2 कोर आते हैं। सिर्फ कितने आते हैं? 2 कोर। जो हम 50,000 का पीसी लेते हैं ना, 2 कोर। जो सर्वर होते हैं ना, उसके पास 40 कोर होते हैं, 40 कोर, 80 कोर, ठीक है। उसके कोर ज्यादा होते हैं। सीपीयू उसके पास 2 रहते हैं या एक भी हो सकता है, ठीक है। और वो 80 कोर को अगर आप हाइपर थ्रेडिंग इनेबल करें तो वो 160 बन जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और लाइसेंसिंग वगैरह उसी के ऊपर होती है, वो दैट इज नॉट आवर जॉब नाउ, हमारा पार्ट नहीं हो। लेकिन दिस इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ये पीसी में और सर्वर में ये फर्क होता है। सर्वर की रैम 500 GB होती है, और हमारे घर की रैम पीसी की 8 GB या 16 GB बहुत हो गए। सर्वर का यहाँ पे 2 सीपीयू रहेंगे, एक सीपीयू रहेगा, सर्वर के पास 2 होते हैं। हमारे पास कोर 2 रहेंगे, सर्वर के पास 32 होते हैं, 40 होते हैं, 80 होते हैं। उसके ऊपर रेट अलग अलग होता है। सर्वर हार्ड डिस्क नहीं रहती सर्वर के अंदर, छोटी भी होती है तो वो काम नहीं आती, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करने के लिए। सर्वर की एक्चुअल हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है। वो ईएमसी कंपनी नाम सुने रहेंगे, ईएमसी कंपनी देती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आई विल क्लियर योर डाउट्स, दीज आर द पॉइंट्स। दिस इज नॉट सीसीएनए, ठीक है। ये सीसीएनए नहीं है, लेकिन आपको ये आगे पीछे के पूरे इसके आइटम पूरे चीजें पता चले, देन व्हाट विल हैपन, दैट विल बी इजी फॉर यू टू सर्वाइव। सीसीएनए तो इतना ही है, लेकिन अगर इसके आजू बाजू का सर्कल ये तुमको पता चल गया, ये कंपोनेंट्स पता चल गए, देन अंडरस्टैंडिंग द सीसीएनए इज रियली इजी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ सवाल सवाल पूछो, बगैर सवाल के मत चलो। और देखो, मुझे मालूम है सर आप सबके, बोलो सर आपने अभी बूट बोले, क्या बोले?
बूट बूट बोले ना आपने कुछ, हाँ वो कुछ समझा नहीं। हाँ ठीक है ना, बूटिंग होता है मीन्स, ठीक है वो कभी और टाइम पे। मैंने क्या लेवल पे बोला था बूटिंग? ये बूट होता है इसके ऊपर, बूट होता है मीन्स इसके ऊपर चालू होता है, वही वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो इतने वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अगर थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे ना, बाद में ये आईटी कंपनी में सर्वाइव होना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बूट बूट मतलब जैसे आपके हाँ राइट, मैंने इसके टाइम पे बूट बोला था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है, फिर वो बूट होकर रैम में जाता है। तो हाँ रनिंग आपका मोबाइल है, मोबाइल आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो मोबाइल तुम जब चालू करते हैं, तो मोबाइल चालू करने के बाद उसके अंदर एक मोबाइल चालू करो या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस चालू करो, एक पोस्ट बोल के एक एल्गोरिथम रन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में सीक्वेंस लिखा हुआ तो होता है कि पहले क्या क्या करने का। तो उसके अंदर वो एक बायोस बोल के ये होता है, वो जाता है, एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हैंडल करता है सब। उसको सब पता है, मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ही बूट होते हैं ना, वो हिसाब किताब रखता है कि भाई अपने पास कितने कंप्यूटर्स है। ये यहाँ दिख रहा है मिनी प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ बायोस का तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन यहीं पे कहीं रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, ये मदरबोर्ड बताया, इसका तो बताया नहीं उसने, ठीक है। प्रोसेसर इसके नीचे है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है यहाँ पे, चिप। वो चिप बोलती है जैसे ही सब ऑन हो गए, सबको वो करंट पास कर दिए, और सब अपने अपने उसको बात करते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर लेवल पे ही उसको पता चल जाता है कि मेरे पास कितने रैम है, कितने हार्ड डिस्क है, कितने एक्सटर्नल डिवाइसेस है, कितने पंखे चालू है, वो पंखे का आरपीएम कितना है, फ्लॉपी अंदर डाली हुई है कि बाहर है, सीडी ड्राइव अंदर है कि बाहर है, हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, ये सारा उस ये ऑपरेटिंग सब इसको पता चल जाता है। किसको? बायोस को। बायोस दिखती कैसी है? बायोस, ये बायोस ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। कभी कंप्यूटर में किसी ने देखे बायोस? हाथ उठाओ, किसने किसने देखे ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम? किसने देखे कंप्यूटर चालू होते वक्त? हाथ उठाओ, किसी ने नहीं देखे? तो प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को ये बेसिक ही पता नहीं है, और डायरेक्ट अपन डायरेक्ट इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे ना, तो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, जितना भी देखिए आपको सर। कंप्यूटर, तो हाथ उठाने का, हाथ कैसे उठाएंगे? वो वहां पे रेज रेज हैंड ऐसे, हाँ हाँ सर, हाँ। ठीक है ना। तो एक ने देखे, बाकी शाकिर भाई, ओ शाकिर भाई, जी जी मैंने भी देखा है। तो हाथ उठाओ ना शाकिर भाई, वहां अंदर का अंदर उठा रहे क्या हम? नहीं नहीं वहां पे बटन दबा नहीं वो। दबाने का, ठीक है। तो चलो ये देखो, ये बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो फिर बायोस के पास सब सेटिंग पता चलती है। तो बायोस में एक बूट ऑप्शन है, दिख रहा है बूट ऑप्शन? देखो मुझे डायरेक्ट बूट अगर मैं बताऊंगा ना, तो किसको समझेगा नहीं, तो मुझे ऐसा गोल घुमा के बताना पड़ता है, समझ रहे हो। तो बूट के अंदर जब जाएंगे ना, तो वो बोलेगा कि भाई आप सीक्वेंस दो, पहले कौन से हार्ड डिस्क से मैं बूट हो जाऊं। तो हम उसको बोलेंगे कि भाई हमारे पास एनवीएमई एक हार्ड डिस्क है और साटा की एक हार्ड डिस्क है, साटा के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, तो मैं उसको प्रायोरिटी 1 पे लेके आता हूँ, ठीक है। या मुझे डीवीडी से सॉफ्टवेयर अंदर डालना है कंप्यूटर पे, तो मैं डीवीडी से डालता हूँ। जब आप पेन ड्राइव से बूट करेंगे, तो पहले पेन ड्राइव की ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चली जाएंगे हार्ड डिस्क में। सो दैट इज अ सेपरेट डेस्कटॉप थिंग, बट यू शुड नो अबाउट दैट। तो यहाँ पे आप बूट सीक्वेंस देते हो। बूट सीक्वेंस से क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखी हुई है, वो चली जाती है रैम के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज बूटिंग, योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूट। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने को 5 मिनट लगते थे। कितने? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? विंडोज 98। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने देखे क्या? विंडोज 98 शायद किसी ने नहीं देखे, मैंने और शाकिर भाई ने देखे रहेंगे, ठीक है देखा ना। है। इसको बूट होने को 5 से 7 मिनट लगते थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ऐसी थी, तो ये आने के बाद ये दुनिया चेंज हो गई इसकी। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी थी। देखो जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे रहेंगे, और अचानक से उनको विंडोज हाथ में दे दिए, ठीक है ना, तो सब चेंज हो गया ना उनके लिए। पहले ऐसा था ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकों में जाओ तुम, सब ब्लैक ब्लैक रहता है ऐसे, ठीक है। तो बाद में ऐसे आ गया विंडोज, बिल गेट्स ने ये लेके आया, विंडोज 95 लेकर आया, लेकिन मैं 98 बता रहा था। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये आया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत आए, लेकिन ये
कब आया, रिलीज कब किया, 95 में, ठीक है ना। तो 95 में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था उस टाइम पे। फिर 98 आया, फिर विंडोज XP आया, ठीक है, ये बहुत चला XP, ये सबने देखा रहेगा विंडोज XP, ये सबने देखे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो विंडोज XP के बाद बहुत से अलग 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 ऑपरेटिंग सिस्टम आते गए। अभी अपने पास विंडोज क्या चल रहा है अभी, 11 के 12, अभी क्या चल रहा है विंडोज 11 11 सर। ये 11 चल रहा है, ठीक है। मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है दैट इज विंडोज 11, ठीक है ना। सो नाउ वी आर एट दिस फेज, ठीक है। अभी और जाता हूं वापस इसमें कुछ एनी क्वेश्चन इन पीसी बिफोर मूविंग आउट, ठीक है, नो क्वेश्चन। तो ये वो पीसी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। अभी इसके अंदर सपोज उसको थोड़ी देर के लिए विंडोज ये करो, जो मेरे पास पेंट एप्लीकेशन है दैट इज योर एप्लीकेशन। MS पेंट एप्लीकेशन बैकग्राउंड में JPEG सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है, JPEG। तो आपका ये दैट कम्स इन प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग एप्लीकेशन एज अ, मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ क्रोम, ठीक है। अभी जो हमने जो बात कर रहे हैं ना, दैट एप्लीकेशन इज टीम्स एप्लीकेशन। सो आई एम यूजिंग टीम एप्लीकेशन दैट इज द क्रोम बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन। वो प्रेजेंटेशन वो HTML में काम करता है बैकग्राउंड में, ठीक है, HTML, ठीक है। फिर वो क्या करता है, दैट विल एस्टैब्लिश अ सेशन विद देयर सर्वर्स, टीम्स जो हम बात कर रहे हैं ना एप्लीकेशन की, जैसा कि हमारे पास व्हाट्सएप है, ये है, तो वैसा टीम्स एप्लीकेशन है। यू कैन म्यूट द लाइन हु सना खान, ठीक है ना, मैं म्यूट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये सेशन एस्टैब्लिश करता है किसके साथ, फॉर एग्जांपल यू आर बुकिंग अ टिकट, लेट्स सी, ठीक है, मैं एक टिकट बुक करता हूँ, कहाँ से, irctc.co.in से। अगर मैं जैसे ही ये करूंगा तो नाउ आई एम कनेक्टेड टू दी IRCTC के वेबसाइट को, तो एक सेशन एस्टैब्लिश हो गया IRCTC के डेटा सेंटर और मेरे PC के साथ, ठीक है ना। एंड इट्स ट्रांसपोर्टिंग व्हाट, पोर्ट नंबर 80। अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो, ये दिस इज HTTPS। अगर मैं 2 बार क्लिक करूंगा, ये क्या है, HTTP एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ। मैं अगर इसको HTTP वापस करूंगा जो कि सिक्योर नहीं है, जैसे मैं वापस इंटर मारूंगा वो रिडायरेक्ट करेगा HTTPS को। ये देखो, ये HTTPS वापस आ गया HTTPS। सो दिस इज सिक्योर एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन डालूंगा ये सिर्फ IRCTC ही देखेगा। Who made it possible? Because of certificate। ये सिक्योर है, कनेक्शन इज सिक्योर। अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नेटवर्क इंजीनियर काम करता है। अगर तुम सर्टिफिकेट देखोगे ना, ये सर्टिफिकेट इशू का को डिप्लॉय करने का, लोड बैलेंसर का काम करने का, ये नेटवर्क इंजीनियर का काम है, ठीक है। ये रूट सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट डालना, ये सर्टिफिकेट परचेस किया जाता है, किसके पास से परचेस किया इन्होंने, DigiCert से। ये एक C है, ठीक है ना, DigiCert से सर्टिफिकेट IRCTC ने ये कर दी। और ये जो इंफॉर्मेशन जितना भी है ये पूरा इनक्रिप्ट होके जाता है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा ना, ये रास्ते में कोई खोल के नहीं देखेगा। अगर बैंकिंग में जाता हूं मैं, HDFC या SBI बैंकिंग, ठीक है ना, तो ये सेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं मैं SBI के साथ, एंड मैं लॉगिन करने जा रहा हूं तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, लेकिन वो यूजर नेम पासवर्ड पूरा सिक्योर हो रहा है। क्या है, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो ये हम इसका चेक करेंगे सर्टिफिकेट किसका है, तो इसने बोला कि ये इस नाम का सर्टिफिकेट इसने भी DigiCert से लिया हुआ है, ठीक है। ये एक्सपायर कब होगा, 2026 में एक्सपायर होगा। ये उसके सर्टिफिकेट के और उसके पब्लिक की है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये हैंडल कौन करता है, दिस इज हैंडल्ड बाय नेटवर्क इंजीनियर, जो कि लोड बैलेंसर हैंडल करता है, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो उसको सेशन एस्टैब्लिश करते हैं। देन ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक, मैं अभी नीचे से ऊपर आ रहा हूँ इधर से, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के अंदर सिर्फ 010101 होते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज फिजिकल लेयर, इट डिफाइंस योर नेटवर्क स्ट्रक्चर। आपका नेटवर्क दिखेगा कैसा, ये फिजिकल लेयर है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं और इसमें ज्यादातर बिट ट्रांसमिशन होता है, जो कि एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेटिंग में होता है। दिस इज डिजिटल फॉर्मेटिंग, एनालॉग के ऐसी वेवलेंथ में आती है, ठीक है। सो ये हमको उतना डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि OSI लेयर सब यूज करते हैं, हार्डवेयर वेंडर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर यूज करते हैं। हम हमारा काम यूज करेंगे, सिर्फ हमारा जितना पोर्शन है हम वही यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो इसमें कनेक्टर्स भी आते हैं, हब्स आते हैं जो कि पुरानी चीज है, ठीक है। रिपीटर्स और हब क्या है, मोबाइल के जमाने में 1100 के मोबाइल जैसा हम उसके बारे में बात नहीं करते, तो हब रिपीटर्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके रिप्लेस होके स्विचेस आ गए, क्या आ गए, स्विचेस। फिर इसके कनेक्टर्स आते हैं अलग अलग, इसके मॉडेम, ठीक है ना, मल्टीपल चीजें आती हैं, दैट इज देयर इन दिस चैप्टर। तो ये बुक मैं सबको दूंगा, ठीक है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट कनेक्शन टाइप। तो कनेक्शन होते कैसे हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। तो स्टार टोपोलॉजी में तुमने देख रहेंगे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं पूरे। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे, तो स्टार टोपोलॉजी में ऐसे होता है कि आपके पूरे पीसीज होते हैं, क्या होते हैं, ये आपका पीसी स्टार 1, टोपोलॉजी में पीसीज होते हैं और सेंट्रल हब को कनेक्ट होते हैं या मे बी स्विच को कनेक्ट होते हैं। यू कैन कॉल इट एज अ सेंट्रल डिवाइस, ठीक है ना। Yes, तो आपके हाँ। सेंट्रल डिवाइस को पूरे ये पीसी कनेक्ट होते हैं। सो दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो वैसा क्या करता है, सिर्फ आपको गाइडलाइन देता है कि आप एक सेंट्रलाइज में एक डिवाइस रखो और मल्टीपल पीसीस को कनेक्शन दो। अब आपका काम है कि वो बोलेगा कि भाई ये दिस विल यूज RJ45 कनेक्टर। यहाँ पे RJ45 के कनेक्टर्स आते हैं पीसी के साइड में और स्विच के साइड में भी, ठीक है ना। RJ45 दिखता कैसे है, लेट्स सी। RJ45 कनेक्टर ऐसे दिखता है, 8 पिन्स का होता है। हाँ यस, 8 पिन का होता है, करेक्ट, ठीक है ना। ये RJ45 का कनेक्टर है, ठीक है ना। और ये उसका केबल है, ये केबल को बोलते हैं UTP, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ अगर तुम देखोगे ये ऐसा दिखेगा, ये कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, ये कनेक्टर और ये केबल। ये केबल आपके स्टार टोपोलॉजी में हर कंपनी में यूज होता है। इसके अंदर 4 पेयर्स आते हैं, कितने पेयर्स आते हैं, 4 पेयर्स, ठीक है। तो 4 पेयर्स का काम क्या होता है एक्चुअली, इसमें 8 पिन होते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर अगर देखेंगे ना, जूम आउट जूम इन करता हूं मैं इसको, ये देखो पिन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 4 होते हैं और इधर से 4 होते हैं, ठीक है। तो ये क्रिम्पिंग हम नहीं करते हैं, ये क्रिम्पिंग वेंडर्स करते हैं। कौन करता है, वेंडर्स। तो हमारा काम फिर उसको अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये केबल टाइप होता है, तो ये केबल टाइप कैटेगरी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अभी इंडस्ट्री हाईएस्ट यूज करेंगी, तो इंडस्ट्री कैट 6 यूज करता है। ये जो ऐसा केबल आता है ना, ये आयते केबल है ना, ये मार्केट में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बंडल्स भी आते हैं इसके। ये बंडल्स कब काम आते हैं, जब आपका पीसी, सपोज इफ यू आर हैविंग कैबिन्स, ठीक है ना, IT फ्लोर, तो ये फ्लोर होते हैं। अब ये फ्लोर में डायरेक्ट ये केबल बिछाए जाते हैं नीचे से, ठीक है। वो केबल ऐसा होता है, ये बंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये बड़ा बंडल होता है, वो केबल पूरे नीचे से बिछाया जाता है, ठीक है। और इसके कनेक्टर्स पे क्या लगाया जाता, RJ45 कनेक्टर, ठीक है। सो दैट इज फॉर्मिंग दी पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अगर कोई दो डिवाइसेस या कोई पीसी है आपका, उनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना, अगर कोई होता है, कोई दो पीसीज होते हैं, दोनों पीसी के बीच में अगर किसी ने कम्युनिकेशन कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट हुआ और ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हुआ। सो लेट्स गो अहेड एंड रीड इट आउट थ्रू बुक। अभी तुमको क्या करना है कि ऐसे मैं सिर्फ एक्सप्लेन किया और तुमने सुने और चले गए, फिर नेक्स्ट वीक ही मिले, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी विल चेक, अगर यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, देन आई विल गो अहेड एंड जो भी प्रोफेशनल्स हैं आई विल मूव देम टू दी सेपरेट क्लास, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं आई विल ट्राई टू हैव द डेली क्लास फॉर 45 मिनट्स और 30 मिनट्स इनिशियली, ठीक है। तो मैं पोल डालूंगा, दैट टाइम यू हैव टू आंसर। इफ यू वांट डेली क्लास देन दैट इज आल्सो पॉसिबल। मॉर्निंग में कुछ मैं 10 बजे फ्री रहता हूँ, 10 से 11 बैक टू बैक आई एम हैविंग 2 मोर क्लासेस, तो मैं 10 से 11 ये लूंगा और 11 से 12 और 12 से 1, दैट इज पॉसिबल फॉर मी। तो तुमको क्या करना है, इसको रीड करना है। क्या करना है, ये बुक मैं तुमको दूंगा थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो कैसे रीड करेंगे, लेट्स सी। देखो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है जो आप, अब तुम कितना पढ़ने आता मुझे मालूम नहीं, और यहाँ बैठ के मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं ना, तो ये 2 लाइन भी पढ़ के बता नहीं सकते, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट ऑन यू, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मैं तुमको पूछूंगा और तुमको बोलूंगा कि ये मुझे समझाओ।
तो वो समझ में नहीं आएगा। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट रहेंगे, मैं उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है हमारे पास कि हमको पहले ये 2 लाइन पढ़ने ही नहीं आते, समझने की तो दूर की बात है, और इस चीज को बनाने की तो उससे दूर की बात है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये बुक मैं तुमको दूंगा, तो तुमको क्या करना है, इतना ही पढ़ना है सिर्फ, और उसको अंडरलाइन करना है। अगर तुम लैपटॉप और मोबाइल से पढ़ रहे तो ठीक है, मैं बोलता हूँ इसके प्रिंट आउट ले लो। क्या ले लो? मैं बच्चों को यहाँ पे एक एक प्रिंट आउट देता हूँ यहाँ पे, हर एक चैप्टर के लाके, देन वो पूरा पढ़ते हैं। देन पढ़ने के बाद में वो उसको फेयर भी करते हैं। जनरली तुमको सर अगर लैपटॉप से रिफर करके अपन नोटबुक्स में हैंड रिटन करे तो नहीं चलेगा? तो कैसा रहता मालूम क्या, जितना लैपटॉप इधर उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, जैसे यूट्यूब से पढ़ाई होती है, यूट्यूब से हाँ। होती क्या? तो उसको हम मतलब फेयर नोटबुक में कर देंगे ना? ठीक है ना, इट्स ऑल अप टू यू। सो मैं क्या बोलता हूँ कि इसका आप प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट के बाद में उसको सिर्फ एक ही चैप्टर लेके उसको कवर करने का, इसको पढ़ो। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। नेटवर्क्स आर बिल्ड यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क बिल्ड होता है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन यूज करके। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? निशा। These two types of connection describe how devices connect to a single cable or segment of transmission media. ठीक है, तो ये क्या इसको, these are two types of connection describe, उन्होंने क्या बोलते हैं, 2 टाइप के कनेक्शन है जो डिस्क्राइब करने वाले हैं। हाँ, आगे पढ़ो अब हाउ से। तो क्या डिस्क्राइब How करने वाले दो devices चीजें? पढ़ो। how device connect to a single cable or segment of transmission media. हाँ, अब ये क्या 2 टाइप के कनेक्शन डिस्क्राइब करने वाले कि आपके डिवाइस कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंगल केबल और सेगमेंट से, ठीक है ना। Segment. तो ये इसको सिंगल केबल बोलेंगे और इसको सेगमेंट्स बोलेंगे। मल्टीपल चीज है ना, मल्टीपल केबल्स है, दिस आर पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन दिस इज फॉर्मिंग दी मल्टी पॉइंट कनेक्शंस, ठीक है। तो आपको घर पे ऐसा पढ़ना है और उसको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट करके उसको फेयर भी बनाना है। तो जब आप इंटरव्यू को जाएंगे ना फ्यूचर में, तो सिर्फ तुमको ऐसा इसको देखेंगे तो खत्म, इंटरव्यू फास्ट में हो जाएगा, ठीक है। You can use your understanding of network connection types to understand how networks are physically installed, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताता है पहला। अब ये आगे का पढ़ो निशा। कहाँ पर? ये वाला पॉइंट टू पॉइंट। हाँ. A point to point connection is a direct एक मिनट, direct link आप म्यूट पे जाएंगे, मैं ही डालता हूँ, ठीक है। हाँ निशा, you can continue. A point to point connection is a direct link between two devices. When ठीक you है, attach बस a एक मिनट, personal बस इतना ही। अब मुझे इतना समझो, अभी पॉइंट टू पॉइंट पढ़े वो समझाओ सिर्फ मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक। सना खान आपका बार बार अनम्यूट पे जा रहा है, मैं इधर से म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ निशा, इतना ही पढ़ो सिर्फ और बताओ। A point to point connection is a direct link between two devices. ये बस point to खत्म। point connection डायरेक्ट लिंक है जो दो डिवाइसेस को एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइंट कर। तो ये है वो ए कंप्यूटर और बी कंप्यूटर के बीच में, या ए डिवाइस और बी डिवाइस के बीच में जो लिंक होती है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है। आगे पढ़ो अभी। व्हेन, यहाँ से पढ़ो। When you attach a personal computer directly to a printer, you have create a point to point link. बस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप आपके कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या बनाया तुमने, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही तुमको पढ़ना है और इसका एक नोट्स बनाना है सबने अपनी अपनी। मैं नोट्स नहीं देता कभी भी, ठीक है। तो नोट बनाना है और वो नोट तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे तुमको काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल बता रहा, नोट्स में एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है ना। एग्जाम्पल अब हमारे समझने के लिए होती, ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल उसने दिया कि भाई माइक्रोवेव के एंटीनाज आते हैं, ठीक है ना। ये माइक्रोवेव के एंटीनाज आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करे, तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट है। कंप्यूटर सर्वर को कम्युनिकेट कर रहा तो दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू पॉइंट, और पीसी प्रिंटर को कनेक्ट कर रहा है तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में आता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है,
तो एक पॉइंट से निकल रहा है लेकिन हर पॉइंट को जा रहा है, दैट इज बिकम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अब ये कौन पढ़ेगा? सना खान। Hello. हाँ बोलो ना, पढ़ो ये। A multi-point connection is a link between three or more devices. Historically, multi-point connections were used to connect one master computer with a series of स्लेव टर्मिनल्स, terminals. ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज अ लिंक बिटवीन 3 और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। बिटवीन और अमंग में क्या फर्क है? दिस इज द फर्क। तो एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है? ये फॉर्म होता है बाय कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर। तो यहाँ पे बोल रहा है हिस्टोरिकली मल्टी पॉइंट कनेक्शन वेयर यूज्ड टू कनेक्ट वन मास्टर, ये मास्टर है, कंप्यूटर विद सीरीज ऑफ स्लेव, स्लेव मींस उसके साथ वाले, ठीक है ना। ये टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इन टूडेज लैन एनवायरनमेंट, आज के लैन एनवायरनमेंट में मल्टी पॉइंट कनेक्शन लिंक बिटवीन डिवाइसेस इज बस, स्टार और सेल्यूलर टोपोलॉजीज, ठीक है। तो हम कौन सा टोपोलॉजी यूज करते हैं? सेल्यूलर एंड स्टार, ठीक है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन शेयर द सेम बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मैं बताया था कि बैंडविड्थ का मतलब? नहीं सर। ठीक है, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन शेयर द सेम बैंडविड्थ, ठीक है। सो द ओवरऑल कैपेसिटी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल, हर एक कनेक्शन। तो बैंडविड्थ जो आप घर पे हम जो ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं ना, तो एक बेस बैंड था, दूसरा ब्रॉडबैंड था। तो आगे बैंडविड्थ हमारे चैप्टर में है, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ कुछ भी नहीं होता, केबल का कैपेसिटी होता है। जैसे कि आप छोटा सा इलेक्ट्रिक केबल लोगे तो उसमें एमएम में कैपेसिटी आता है, दिस इज 0.5 mm, ये 1 mm, ये 2 mm, वो बैंडविड्थ है, ठीक है। मैं भी बता तुमको पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। अब ये हमारा ये 5 टोपोलॉजी इसके लास्ट सेशन में हुए थे, यस सर। याद है क्या? तो अब हाँ। इसमें किसको किसको नहीं समझ में आया वो हाथ उठाओ, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम। किसके किसके समझ में नहीं आता है बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी? सेल्युलर टोपोलॉजी। ठीक है ना, पूरे जो भी टोपोलॉजी है मैं पूरे बताया था ना सेल्यूलर तक लास्ट बैच में, क्लास में। सिर्फ लेकिन का थोड़ा सा। हाँ, अब जिया तो आज न्यू है समझो, ठीक है ना। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। बिफोर चूजिंग एनी टोपोलॉजी वी हैव टू कीप दीज 5 क्वेश्चंस इन माइंड। 4 क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड कन्वीनियंस, ठीक है। तो सबसे पहला है कि भाई हाउ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल इट, वो आप लगाने वाले कैसे हो, ठीक है। देन रिकॉन्फ़िगरेशन, रिकॉन्फ़िगरेशन मींस उसमें कुछ ऐड करना, डिलीट करना या कुछ मूवमेंट करना, दैट इज हाउ इट्स पॉसिबल, ठीक है। ट्रबल शूटिंग कितना इजी है। ट्रबल शूटिंग मींस अगर कुछ चीज बंद हो जाती है तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि वही बंद है, और कितने यूनिट अफेक्ट हो जाएंगे अगर मैं वो चीज अगर बंद हो जाती है तो। ये 4 क्वेश्चन के आंसर अगर आपको मिल गए कोई भी चीज में, तो मैंने एग्जांपल तुमको पहले दिया था इलेक्ट्रिक का, कौन सा वाला? लेट्स गो टू दैट फर्स्ट। इलेक्ट्रिक। पहले मैं, हाँ तो पहले मैंने इलेक्ट्रिक का ये बताया था कि पहले इलेक्ट्रिक वायरिंग पाइप्स, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक ऐसे होते थे, सही है, सबने देखे ऐसे, ऐसे वाले घर के ऊपर रहते थे ना ऐसे वाले। तो ये इंस्टॉल करने को क्या है, इजी है क्या हार्ड है? क्योंकि ये इजी है। एक्सटर्नल है, इजी है, सिर्फ जाओ क्लिप बैठाओ इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज इजी टू इंस्टॉल, ठीक है। अब इसके कंपेयर ये वाला जो है ये बहुत हार्ड है, क्योंकि इसको 6 महीने पहले से इसका फिटिंग चालू करना पड़ता है। ये वाले ये कंसील्ड, इसका इंस्टॉलेशन क्या है, हार्ड है, इसका इंस्टॉलेशन इजी है, ठीक है ना। तो इसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं, उसको लगाने को इंस्टॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस चीज को लगाने को इंस्टॉलेशन बोलते हैं। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब कौन बताए? रिकॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर मतलब कुछ नई चीज ऐड करनी हो या फिर पुरानी चीज को निकालना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक में मैं एग्जांपल लूंगा तो बल्ब होता है, उसको निकालना फिर वापस लगाना। अगर बल्ब निकालने का तो तुमको पूरा मीटर बंद करना पड़ता क्या? नहीं सर। अगर इफ यू गॉट अ टास्क टू रिप्लेस अ बल्ब, नहीं करना पड़ता, राइट? ठीक है, तो रिकॉन्फ़िगरेशन नहीं। इज इजी।
ठीक है, ट्रबल शूटिंग, अगर आपका एक बल्ब शॉर्ट हुआ तो ट्रबल शूट करने की जरूरत है क्या उसमें? क्या करता है अगर बल्ब किसी का शॉर्ट हुआ तो इलेक्ट्रिशियन आता है और क्या करता है? हाउ ही ट्रबल शूट? ही वो चेंज तो कोई बोलो, मुझे बल्ब स्टेप्स चेंज बताओ। कर देता है वो डायरेक्टली। डायरेक्टली बल्ब चेंज करता है और वहां पता चला वहां खटके में लूज था तो फिर उधर का मतलब जहाँ पे स्विच में प्रॉब्लम है तो उधर का रिजॉल्व करता है इशू। तो उसने रिजॉल्व से पहले बल्ब भी चेंज कर दिया, फिर भी नहीं चला, फिर पता चला तुमको स्विच उधर प्रॉब्लम था, तो बल्ब तो खरीद के लाए ना अपन ने। तो ट्रबल शूटिंग में स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्या रहते हैं? अगर कोई बल्ब अगर खराब हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिशियन क्या करता है कि पहले चेक करता है वहां पावर आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या क्या स्टेप लेता है इलेक्ट्रिशियन? पावर, वो क्या करता, टेस्टर लेता है और उसमें उसमें डाल देता हूँ चेक सॉकेट में करता और चेक करता है कि भाई पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको अर्थिंग देके। ठीक है, पावर अगर आ रहा है देन ही विल ट्रबल शूट फर्दर, उसको ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो कंपनी के अंदर भी ट्रबल शूटिंग करना पड़ता, नेटवर्क अगर चला नहीं तो दैट यू हैव टू डू ट्रबल शूटिंग। कंपनी के अंदर रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता, कभी आज ये पीसी यहाँ पे बैठा हुआ है तो कल के उधर जाएगा, उधर वाला इधर आएगा, बहुत से चेंजेस रहते कंपनी के अंदर, ठीक है ना। और इंस्टॉलेशन, नई चीज नया डिजाइन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो अगर आपका बल्ब खराब हुआ तो क्या करते हैं उसमें, ही विल गो अहेड एंड फर्स्ट चेक पावर इज कमिंग, पावर नहीं आ रहा तो वो जाएगा, अगर बल्ब का पावर नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा, पावर से लेके पावर के सॉकेट तक ट्रबल शूट करेगा। अगर बल्ब वहां पे पावर आ गया तो फिर क्या करेगा, बल्ब के साइड में चला जाएगा ट्रबल शूटिंग, करेक्ट, ठीक है ना। देन व्हाट ही विल डू, वो चेक करेगा कि वो बल्ब को दूसरे सॉकेट में लगा के चेक करेगा कि दूसरे इसमें कि वहां पे पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहां पे आ रहा है तो इसका मतलब इसका बल्ब का ये कनेक्टर खराब है, अगर वहां पे भी नहीं आ रहा है इसका मतलब बल्ब इज खराब। गॉट इट? सो these are the strategies you have to use while doing troubleshooting। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रिशियन का, नाउ वी हैव टू डू कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर ट्रबल शूट करते कैसा, वो दैट विल आई एक्सप्लेन वन बाय वन, ठीक है ना। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट अफेक्टेड बाय मीडिया फेल्यूर, मैक्सिमम मींस अगर उस चीज को अगर आप बंद करेंगे तो कितना आपको नुकसान हो जाएगा कंपनी में, ठीक है ना। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये 5 टोपोलॉजीज है आपके। टोपोलॉजीज इज नथिंग बट अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब बच गए 11। सो पहले मुझे बोलो, डू यू नीड ब्रेक, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक, और शुड आई कंटिन्यू, और ये कब तक कंटिन्यू करना है ये भी बताओ मुझे। ओपन अप। कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करना है, बीच में ऐसा चाय पानी को ब्रेक किसको लेना है, क्योंकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे तो कंटिन्यू अगर तुम सुनोगे और कंसंट्रेट कर दोगे ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि इसमें ठीक है, हमने तो बोले थे एक महीना हम फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राई इट सैटरडे संडे, ठीक है। सो इफ यू वांट वी कैन कंटिन्यू 1 मंथ, अदरवाइज इफ यू आर रेगुलर क्लास देन आई कैन आल्सो गिव यू 45 मिनट्स ऑफ स्लॉट डेली, ठीक है। उसके लिए कौन कौन राजी है, हाथ उठाओ, और आई विल गिव अ पोल लेटर आल्सो, यू कैन डिसाइड, ठीक है ना। तो डेली कोई इसमें जॉब करता है क्या? आई थिंक आसिफ एंड शाकिर भाई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू, सो मैं तुमको वो वाले बैच में डाल दूंगा। शाकिर भाई, ठीक है जी शाकिर भाई, ये जी बोलिए ना। दूसरी एक प्रोफेशनल की भी क्लास है, ये स्लो में मुझे पढ़ाना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब ठीक है तुम्हारे लिए ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी था नहीं कि मैं कंप्यूटर कैसा होता है, क्या बोलते हैं, तुम्हारे और आसिफ के लिए, बिल्कुल बट बिल्कुल इवन दो यू गाइस आर लिसनिंग, हम्म ठीक है ना। तो अब मैं वो राइट फास्ट ट्रैक में ये पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये स्लो ट्रैक में ये यहाँ पे जो सब है इनको मुझे ये तो बताना पड़ेगा, राइट राइट। ठीक है। तो अब तुमको इसमें भी रहना है तो यू कैन कंटिन्यू हियर, इफ यू वांट यू कैन आल्सो मूव टू दी फास्ट ट्रैक, ठीक है। उसका टाइमिंग सेम रहेगा? वो मुझे भी नहीं मालूम है एक्चुअली, मैं मेरा टाइमिंग और वो सबके टाइमिंग मैच करना, उसके अंदर मैनेजर्स भी है और इंजीनियर्स भी है, ठीक है ना। तो ठीक है, वो आप चेक दैट, बताइए, उसके अकॉर्डिंगली करते फिर। मैं उनके ग्रुप में भी तुमको ज्वाइन करा दिया, आसिफ को जी भी मैं वो ग्रुप में ठीक मूव करता हूँ, ठीक है, इवन ठीक अतीब भाई ठीक ऑल्सो, ठीक ठीक है। बाकी के सब तो डेली वाले लेकिन हैं। मैं इस ग्रुप में इतने स्लो में क्यों जाना चाहते हो आसिफ भाई?
स्लो में नहीं, लेकिन थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा, और अब टाइम है ठीक है, मेरे चलो पास, बहुत अच्छी तो बात मैं है। करता हूँ ठीक ना। है, टाइम भी है तुम्हारे पास, चलेगा। यू कंटिन्यू हियर। शाकिर भाई तुमको तो ऐड ऑलरेडी कर दिया मैंने। अतीक भाई तुम सुन रहे क्या? खाली लगा के छोड़े, पहले वो बोलो मुझे। यू अनम्यूट इट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। अतीक भाई मेरे साथ के क्लासमेट है मेरे, उनको इंटरेस्ट आ गया, बहुत दिन से था उनका, लेकिन ऑफलाइन क्लास वो ज्वाइन नहीं कर पाते। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन, सो ही ज्वाइन, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट लिसनिंग। और वो किधर है अतीक भाई? ठीक है, चलेगा, सब हाथ नीचे कर दो। ठीक है, सो लेट मी कंटिन्यू नाउ। सिर्फ 1 मिनट दो। ओके, आई एम बैक नाउ। तो लेट्स कंटिन्यू नाउ। अभी देखो 5 टाइप के टोपोलॉजीज है। टोपोलॉजीज मींस पहले कंप्यूटर जो हुआ करते थे उनको कनेक्ट कैसे करें, उसको बात करने के लिए उसको बोलते हैं MS Paint, आई एम शेयरिंग। ठीक है ना? अब आपका रिक्वायरमेंट क्या था कि नाउ यू हैव 5 कंप्यूटर्स, 1 2 3 सर एक 4 एंड क्वेश्चन 5। पूछो क्या, मतलब बोलिए ना। पूछो ना। असल में ये डाउट नहीं है, लेकिन क्लियर करना था कि ये जो आपने 7 लेयर्स बताए थे उसमें से फर्स्ट वाला फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर के अंदर ही मतलब डीप में पढ़ते हैं तो टोपोलॉजीज आते हैं, या टोपोलॉजीज एक अलग पार्ट है? फिजिकल लेयर को डीप में पढ़ता है तो टोपोलॉजीज आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बुक देखेंगे ना, ये दिस इज प्योरली N+ बुक, और यहाँ पे जो चल रहा है ना, दिस इज फिजिकल लेयर। यहाँ कहीं लिखा हुआ रहेगा, देख रहे हैं? इसको हिडर बोलते हैं। क्या जी, बोलते हैं इसको? हिडर। और उसके नीचे फुटर होता है, तो दिस इज व्हाट इट सेज। तो हेडर अगर आप फुटर, फिजिकल, अच्छा। हाँ, तो ये अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग आएगा तो देखो, अभी अभी फ्यूचर में स्टार, अभी प्रेजेंट में स्टार, मेश और सेल्यूलर 3 टोपोलॉजी यूज होते हैं, लेकिन दे आल्सो वांट्स यू टू नो द बस एंड रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, चलेगा। सो या यू कैन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, अगर किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है ना तो सीधा पूछो। क्या होते हैं, बहुत से लोग हमारे पास नहीं, क्या पूछने को ये होते, डरते हैं ना बहुत से। ठीक है, सवाल बहुत होते हैं लेकिन वो सवाल बोलने ही नहीं आता। तो दैट द रीजन मुझे 10 बार बोलना पड़ता है कि सवाल क्या है, तो फिर मैं 10 बार बोलूंगा तो फिर आप बोलते हैं चलो पूछ ही डालते हैं। ठीक है, आस्क एनी क्वेश्चन। ये मेश टोपोलॉजी में ट्रू मेश और एक दूसरा कौन सा था सर? 2 टाइप्स के है ना मेश टोपोलॉजी? ठीक है, एक एक पार्शियल मेश होता है और एक कंप्लीट मेश होता है। ठीक है ना, दैट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं मुझे मुझे उसको पार करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ओके सर, फर्स्ट थैंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम बस। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है मैं नोट डाउन करता हूँ, और उसको उस टाइम आने के बाद देन आई विल आंसर। ओके, और एनी अदर क्वेश्चन जो भी अभी तक का जो मैंने बताया, पीसी वगैरह, उसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को? जिया और सना खान, के सब समझ रहा है तुमको? कुछ नहीं सर, क्वेश्चन है? अभी तक तो नहीं समझ रहा। अभी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? समझ रहा सर, अगर ठीक है, सना क्वेश्चन खान। रहा तो जी सर समझ रहा, अगर कुछ क्वेश्चन रहा होगा तो आपको मैसेज करके पूछ लेते। ठीक है, मुझे मैसेज मत करो। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन पूछो, है कि नहीं? ठीक है ना, तो क्लास में ही जितने क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे डाउट्स क्लियर करो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सिंपली यू कैन गो अहेड एंड मैसेज मी, आई विल गो अहेड एंड रिस्पोंड। लेकिन मैं मैसेज पे पढ़ा नहीं सकता, व्हाट इट। सो यहाँ पे जितना एक्सप्लेन कर सकता मैं टाइप नहीं कर सकता, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 कंप्यूटर का मेरे पास रिक्वायरमेंट है, दे ऑल वांट्स टू शेयर द डेटा विथ ईच सर अदर। अब डेटा होता कैसे, बोलो? आपने बोले थे ना सेगमेंट, हम्म, सेगमेंट जी, अब वो सेगमेंट का मीन्स क्या है? ठीक है, सेगमेंट मीन्स, सेगमेंट का मीन्स ये है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है उसको सेगमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल का चार्ज करते हैं, मोबाइल को, हमारे पास मोबाइल होता है। ठीक है, तो हम मोबाइल को डायरेक्ट मीटर को लगा के चार्ज करते क्या थर्मल से पावर लेते? देखो, थर्मल पावर स्टेशन से पावर बनता। ठीक है, वो कहाँ पे आता?
ट्रांसफार्मर्स को। ट्रांसफार्मर से सीधा कहाँ पे आता, हमारे गली के ट्रांसफार्मर को, ठीक है। वहां से कहाँ आता, खंबे से सीधा मीटर बॉक्स पे। मीटर बॉक्स से कहाँ आता, तुम्हारा एक रूम का बॉक्स रहता है, उसमें मीटर का एक एमसीबी लगे वाला रहता। फिर और वहां से आता कहाँ पे, बोर्ड पे। और बोर्ड से वहां पे फ्यूज रहता बोर्ड के पास, और स्विच भी रहता और सॉकेट भी रहता। फिर वहां से मोबाइल को आता। तो अब इसमें कितने सेगमेंट्स हैं, पहला है तुम्हारे मोबाइल का सेगमेंट, दूसरा है तुम्हारा मीटर का जो इसका बोर्ड है रूम का, वहां से लेके वो जाता है एक एमसीवी तक, ठीक है ना, वो दूसरा सेगमेंट, ठीक है। वहां वो जाता है मीटर तक, वो तीसरा सेगमेंट। मीटर जाता है ट्रांसफार्मर तक गली के, वो चौथा। वो जाता है मेन पावर हाउस तक, वो पांचवा। इसको सेगमेंट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको सर दीज आर समझने के सेगमेंट्स, लिए राइट। हम वायर भी समझ सकते ना, बोल सकते ना। हाँ नहीं, वायर नहीं है, देखो उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ वो केबल वायर केबल नहीं है। क्या बोले, केबल केबल। नहीं नहीं, मैं देखो तुमको मैं हाई लेवल का भी इसमें ये दे दिया। केबल को आप सेगमेंट बोलेंगे, लेकिन केबल जब लगे वाला है तो तब उसको सेगमेंट बोलेंगे। केबल बाहर रहेगा तो उसको सेगमेंट नहीं बोलेगा। व्हाट माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखो अभी कितने सेगमेंट यूज करके मैं ये कर रहा हूँ। सेम वे में आपके पीसी नंबर 1 इज कनेक्टिंग टू स्विच, दिस इज वन सेगमेंट। बट स्विच इज अगेन कनेक्टिंग टू अनदर स्विच, ये दूसरा सेगमेंट, ठीक है। लेकिन ये सेगमेंट कभी भी कंप्लीट सेगमेंट नहीं रहता, ये सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है ना। आपका पीसी कभी भी डायरेक्ट स्विच से कम्युनिकेट नहीं रहता। जैसा आपका चार्जर डायरेक्टली मीटर से कम्युनिकेट करता है लेकिन डायरेक्ट नहीं रहता है। तो आपका पीसी भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो वो 3 सेगमेंट, इसके अंदर इसकी फोटो है, लेकिन वो फोटो का पेज मुझे ढूंढना पड़ेगा कि हाउ इट्स कनेक्टेड, ठीक है ना। तो वो मैं तुमको बताऊंगा सेगमेंट क्या होता है। तो ये सेगमेंट्स ही है, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट। दिस इज मल्टीपल सर ऐसा सेगमेंट, भी दीज बोल सकते हैं ना, आर। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पीसी और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिवाइस। नहीं नहीं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिवाइस अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा जो डिवाइस है ना कंपनी के अंदर लगे वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेगमेंट कभी भी नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक 3 सेगमेंट होते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखो आपके पास जो पीसी होता है ना, मोबाइल का चार्जर का हाँ बेस्ट एग्जांपल है। मोबाइल का चार्जर डायरेक्टली आपके मीटर से कनेक्ट नहीं होता है। वो मोबाइल का चार्जर आपका पहले अडाप्टर से कनेक्ट होता है। अडाप्टर से पावर लेने के लिए इट्स अगेन कनेक्टेड टू आपके एमसीबी, वो जाता है मीटर पर। तो यहाँ तक उसके 3 सेगमेंट बन गए। वैसे ही आपका पीसी जब स्विच को कनेक्ट होता है तो एक सेगमेंट से कनेक्ट नहीं होता है, उसको 3 सेगमेंट से कनेक्ट होता है। वो 3 सेगमेंट क्या क्या थे, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, कौन बताएगा क्या क्या थे। आईटी फ्लोर में ये फ्लोर से लेके यहाँ पे नीचे एक ये होता है, ठीक है, वॉल माउंट, वो वॉल माउंट को जाता है। इसके अंदर है वो डायग्राम, अगर मुझे ये पेज नंबर 326 याद रखो, मैं जरा फास्ट में देखता हूँ। इसके अंदर है वो कि देखो ये पहले बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी ऐसी आती थी। पहले कनेक्टर कंप्यूटर के जो है ना ऐसे आते थे, ये दिस इज बस टोपोलॉजी। तो ये बहुत हार्ड होती थी इंस्टॉल ये करने को, दिख रही है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, नहीं सर, नहीं ठीक है ना। दिख रही। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं, सिर्फ ये जो पेंट के वैसा ओपन है ना, वही दिख रहा है। हाँ, तो शायद तुमको नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है क्या। अभी क्या इमेज जी दिख सर। रही है कि नहीं, रिपीटर, रिपीटर नेटवर्क मॉडेम, हाँ सर, हाँ अभी दिख दिख रहा रही है। है। दिखाई अब दिख दिख रहा रहा है है, दिख तुमको। रहा है। बोला अभी, जी सर। अभी कौन ने क्वेश्चन रेज किए थे उनको दिख रहा है, सदफ नहीं सर। तुमने कर दी तुमको, तो तुम्हारा इंटरनेट स्लो है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रबल शूटिंग। आ जाएगा वो, बाकी सबको दिख रहा है लेकिन एक को नहीं दिख रहा, राइट। मीन्स प्रॉब्लम इज एट हर साइड, ठीक है। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, अगर मिला मिला नहीं तो देन आई विल गो अहेड एंड स्किप दैट। यहीं पे था कहीं,
ये देखो, ये पहले पहले कैसे केबल्स आते थे, वो बस टोपोलॉजी है ना, पहले ऐसे आते थे टी कनेक्टर्स। और ये जो केबल है ना, जो हमारे घर में यूज होता है ना, टीवी केबल, वो है, ठीक है ना, कोएक्सियल केबल। ठीक है, चलेगा, शायद वो नहीं मिलेगा मुझे। जैक के नाम से सर्च करता हूँ, ये देखो मिल गया जैक। ठीक है, ये है वो 484। ये देखो, आपका जो पीसी होता है ना, दिस इज कनेक्टेड टू वॉल जैक, और वॉल जैक के पीछे से ये कनेक्ट होता है यहाँ पे पैच पैनल। ठीक है, ये पंच बॉक्स छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये ड्रॉप केबल रहता है। कौन सा केबल रहता है? ये कंसील रहता, पीछे वाला केबल। और यहाँ से ये अलग से एक वहां पे एक पैच पैनल पे जाके होता दिखता, और वो जाता है आपके स्विच को। और आ रहा समझ में? दिस इज हाउ योर पीसीज आर कनेक्टेड। तुम्हारा पीसी कनेक्ट होता है आपके फ्लोर पे वॉल जैक को, वॉल जैक के अंदर से केबलिंग होती है जो केबल वेंडर ले करता है बिटवीन योर सिटिंग एरिया टू दी हब एरिया। ठीक है, फिर वहां से जाके पैच पैनल में से निकल के इधर चला जाता है। ठीक है, और ये दिखता कैसे है प्रैक्टिकली, अगर तुम देखने को जाएंगे तो मैं उसको बोलता हूँ हब रूम। ठीक है, ऐसा दिखता है, दिख रहा है? अब तुमको यहाँ जाके काम करने का है क्या? तो जब इनिशियल टाइम पे जब इंजीनियर होता है ना, उसको अंदर जाने का मौका मिलता है, तो जब लाइन इंजीनियर होता है तो ये केबलिंग तुमको, हमको और तुमको नहीं करना पड़ती है, ये केबलिंग पूरा वेंडर करते हैं। ठीक है, और डेटा सेंटर एक्चुअली वेल सेटल्ड डेटा सेंटर ऐसे दिखते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे केबलिंग्स होते हैं। ये देखो, फाइबर केबल है, ये यूटीपी केबल्स है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिख रहे हैं सब? ये फाइबर केबल है, येलो येलो जो दिख रहे हैं ना, फाइबर केबल। ये स्विच है, ये स्विच के ऊपर ये देखो सब केबल्स लगे हुए हैं। हर एक केबल हर एक कंप्यूटर से आ रहा है। हर एक जो फ्लोर है ना, फ्लोर कहाँ गया फ्लोर, हर एक फ्लोर मीन्स फ्लोर के ऊपर, आईटी फ्लोर के ऊपर हर एक डेस्क से एक एक केबल आ रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आईटी फ्लोर ऐसा रहता, तो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं ये दिख रहे हैं केबल्स, ये केबल्स यहाँ से नीचे जाते हैं फ्लोर में, और वो जाके उधर रूम में चले जाते हैं। ठीक है, एवरीवेयर। यहाँ पे अगर तुम देखोगे दीवार के पीछे केबल रहेंगे, ये तो सादा इंस्टीट्यूट है। और कहाँ पे बताऊं? ये देखो यहाँ, अगर यहाँ नीचे देखोगे तुम, वहां पे वो अरेंजमेंट होता है केबल का। अभी इनके पास वाईफाई है तो शायद इन्होंने नहीं किया। हाँ, ये मीटिंग रूम्स में ये बीच में होता है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ढक्कन, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये निकलता है, और ये जो है ये वॉइस है तुम्हारा, जो भी मीटिंग में बात करेगा ये उसके नजदीक पर लेके जाते हैं, उसकी बात सुनेगा। और इसमें कैमरा भी होता है, जो मीटिंग में बात कर रहा है उसके तरफ ऑटोमेटिक मूव हो जाता हो। तो दीज आर द मीटिंग रूम्स इन आईटी कंपनीज। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये तो काम का नहीं है। ठीक है, दीज आर द मीटिंग रूम्स। तो इसके बीच में केबल्स लगे होते हैं, जिसको केबल चाहिए वो खींच के ले लेगा, एंड देन ही विल वर्क ऑन। ठीक है, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, ऐसे होता है। सो इसको सेगमेंट बोलते हैं। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट। व्हेन यू आर डूइंग ट्रबल शूटिंग यू हैव टू डू इट सेगमेंट बाय सेगमेंट। ठीक है, किसको याद है वो पेज नंबर जहां पे हमको वापस जाना है? आई होप डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, जिसने भी पूछा था। ठीक है, किसको याद है वो क्या था पेज नंबर? तो इसलिए बोलते हैं लिसनिंग कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या था? 326 That is 326 correct. जिसको जिसको वो नंबर याद था, दैट मींस हिज हर लिसनिंग कैपेसिटी इज गुड। अदरवाइज खाली ऐसे सुनो। ठीक है, डायरेक्ट 326 पे आ गए अपन। यस, तो ये टोपोलॉजीज है। अब ये पूरे टोपोलॉजीज मुझे बताने नहीं आते, लेकिन नेक्स्ट सेशन में विल गो अहेड एंड कवर इट टुमारो। तो कल मैं तुमको पूरे टोपोलॉजीज फिर से बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा फास्ट में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी बताने के बाद देन विल डिस्कस अबाउट। अब तुमको क्या करना है, पहली बात तुमको ये करना है कि ये जो हमने आज स्टार्ट किए थे लाइन नंबर, कौन सा लाइन नंबर था ये? फिजिकल। ठीक है ना, फिजिकल है। तो ये नोट डाउन करो, 316 पेज नंबर। ठीक है ना, 316 पेज नंबर से तुमको पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट और ये पूरे बस, ये इतने पढ़ के आना है। ये तीन हमारे काम के नहीं है। ठीक है, ये तीन हमारे काम की नहीं है। सिग्नलिंग कैसी होती है, ठीक है, बिट सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट टू सब कल पढ़ के आएंगे,
then I'll discuss about how the broadband, baseband, ये हमने किए थे क्या last time बात? I think yes or no. लास्ट क्लास में मैंने बैंडविड्थ और मल्टीप्लेक्सिंग कवर किया था क्या? नहीं किया था। ठीक है, अब मुझे प्रॉब्लम क्या होता है, मैं दूसरे क्लास में कवर करता हूँ, नहीं। मुझे याद नहीं क्लास आ रही है। ठीक है, तो अब तुम ये पढ़ के आओ, मैं कल तुमको ये भी बताऊंगा फिजिकल टोपोलॉजी और ये भी बताऊंगा। ठीक है ना, देन विल कंप्लीट आवर फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, देन विल मूव फॉर आगे। तो ये बुक आई एम गोइंग टू शेयर इट, इफ एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। आई एम गोइंग टू शेयर दिस बुक विद यू गाइस ओवर व्हाट्सएप। किसी को कुछ सवाल है क्या? आई एम डन फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। नो। ठीक है, और अपने परली में प्रिंट कितने में मिलती जेरोक्स? बट एनीवे फर्स्ट इनिशियली यू ट्राई इट विथ सॉफ्ट कॉपी, लेकिन आई प्रेफर टू हैव द प्रिंट आउट फॉर ईच चैप्टर। एक एक चैप्टर वाइज आप प्रिंट ले सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड। अगर तुमको लगा कि नहीं जेरोक्स चाहिए तो ठीक है ना, तो यहाँ पे पुणे में कुछ 50 पैसा पर पेज मिलता है, देन विल टेक जेरोक्स, अदरवाइज यू ट्राई इट, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, एनी क्वेश्चन बिफोर कॉलिंग अप फॉर द डे? किसी को कुछ सवाल है क्या? सर जो अपना चैप्टर चल रहा है ना, वो पेज नंबर कितने से है? ये 316 से। 316 से कहाँ तक है? देखो 316 से क्या करना है तुमको, ये अपना फिजिकल लेयर है, तुमको ये इसकी फोटो अगर चाहिए तो मैं भेज देता, तो तुमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तुमको ऐसे देता हूं। ठीक है, तो कहाँ चला गया वो? ठीक है, तो तुमको क्या पढ़ के आना है कल? पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, बस, रिंग, स्टार, मेश, सेल्यूलर। और ये एक हफ्ता किसी ने पढ़े क्या? किसी ने भी नहीं पढ़ा रहेंगे, फिर डायरेक्ट मेरे क्लास में आके यहाँ पे पढ़े। पढ़े ना, चलो बहुत अच्छी बात। तो ये देखो, ये मैं बताऊंगा जो मैंने पिंक में हाईलाइट किए और ये येलो में हाईलाइट किए हुए तुमने पढ़ना। ठीक है, और दूसरी बात, अगर तुम पढ़ेंगे नहीं, खाली यहाँ मेरा भाषण सुनने को आएंगे, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, दैट डजंट मेक सेंस फॉर यू एंड मी एज वेल। मैं रनिंग में क्लास बंद कर डालता पूरी। ठीक है ना, क्योंकि तुम मुझे बोलेंगे कि खाली पढ़ाओ, तो मैं एक्स्ट्रा मेरा टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ ये तुमको। ठीक है, अदरवाइज आई हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल। तो तुम पढ़ो, कम भी लोग रहे तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन इंटरेस्ट से अगर तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारा फायदा ज्यादा है इसमें। ठीक है, मेरे से। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ शाकिर भाई, कुछ क्वेश्चन, एनी सजेशन? और नो सजेशन सर। करो। ठीक है, क्वेश्चन मत पूछो, सजेशन भी दिया करो, आई एम ओपन फॉर दैट एज वेल। ठीक है, आई विल वेट फॉर, आई विल बी ऑन म्यूट, इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन वो रुक सकते हैं, बाकी के ड्रॉप हो सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछो। ठीक है, आई एम अगेन गोइंग ऑन म्यूट। सर थोड़ा स्टार्टिंग का जो आपने डायग्राम वो बताया ना, कौन सी थोड़ा डायग्राम? उसमें कंफ्यूज, जो स्टार्टिंग में आप सीपीयू कंप्यूटर वगैरह एक डायग्राम बताया ना, हाँ हाँ उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है समझो। अब हम एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, फिर अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कल पूछ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, देखो तुम क्वेश्चन नोट डाउन करके लाओ, अगर मुझे पता चला कि आगे के चैप्टर्स में वो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है तो मैं उसको क्या करूंगा, पास कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, एंड अगर जी नहीं सर। है तो फिर मैं उसी टाइम पे बता दूंगा। जी सर। ठीक है, यस, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर।
नो, ओके, ठीक है, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बाय।